This conference will now be recorded. इसको भी बंद कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यस, ग्रेट। तो गाइस, आज की क्लास में लेट्स कंटिन्यू विद फ्लटर, एंड जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहां से पकड़ते हैं वापस से। सो लास्ट टाइम वी लेफ्ट एट बाय लुकिंग एट सम वेरियस विजेट्स फ्लटर के अंदर, और ग्रुप पे मैंने कुछ लिंक शेयर किए थे which tells you more about what are Flutter widgets, और Flutter के ऑफिशियल साइट के वो लिंक्स थे। I hope that you have gone through like some of the widgets कि होता क्या है widgets, and like containers वगैरह सब क्या क्या हैं and all, ये सब कुछ कुछ शायद कुछ से पढ़े होगा। and I am expecting कि काफी लोगों को वो चीजें समझ में नहीं आई होंगी, तो फिर I'll start explaining these things today now। तो आज से like consider it as कि like this will be the actual Flutter development, है ना। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं सब चीज़ों को। तो मैंने क्या किया, फ्लटर तो सब लोगों ने शायद से इंस्टॉल कर लिया होगा, आई एम होपिंग दैट। मैं दे चुका हूँ उसका लिंक, इंस्ट्रक्शंस, और पिछली क्लास में समझाया था कि कैसे कैसे करना है। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, तो आई विल डिस्कस दैट आफ्टर द क्लास। मैं इंडिविजुअली में सबसे बात कर लूंगा जिसको प्रॉब्लम आ रही है, लाइक यू गाइस कैन शेयर कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, शेयर सम स्क्रीनशॉट्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम ना। तो आज की जो क्लास है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। आज लोग काफी कम आए हैं, नॉट श्योर व्हाई। ठीक है, तो ग्रेट। तो अभी क्या किया, फ्लटर इंस्टॉल किया हुआ है, एंड मैंने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो खोल रखा है। तो जब मैं एंड्रॉइड स्टूडियो खोलूंगा उसके इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन से, तो दिस विल बी द फर्स्ट पेज आपको दिखेगा। तो ये पहले देख चुके हैं हम, वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो, और यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स के लिंक आ जाते हैं जो हमने बना रखे हैं, और साथ में उनके डायरेक्टरी आ जाता है कि आपने कहाँ बनाया है। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम हमने एक टेस्ट ऐप बनाई थी, और फिर हमने उससे पहले एक न्यूज एप्लीकेशन कुछ बनाई थी हमने। ठीक है, नया बनाने के लिए वी कैन स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट फ्रॉम हेयर। ये अगर आपको नेटिव एप्लीकेशन में कोई प्रोजेक्ट बनाना है जैसे जावा या कोटलिन में, तो यू कैन स्टार्ट दैट एप्लीकेशन फ्रॉम हेयर। तो क्योंकि हमने फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए इट से स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक है, अपना एक बार कॉन्फ़िगर पे जाते हैं, और कॉन्फ़िगर पे यू कैन सी दैट वी हैव मेनी थिंग्स ओवर हियर। मतलब काफी सारी चीजें आ रही हैं, जैसे एवीडी मैनेजर, एसडीके मैनेजर, प्रेफरेंसेस, प्लगइन। तो एक बार अगर मैं प्लगइन पे चलूंगा एंड आई विल ट्राई टू सर्च फॉर द इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, तो ये मुझे यहाँ पे फ्लटर और डार्ट दिखाता है। तो इफ फ्लटर एंड डार्ट लाइक दे आर नॉट इंस्टॉल्ड इन दिस एंड्रॉइड स्टूडियो, देन एंड्रॉइड स्टूडियो वोंट बी एबल टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ फ्लटर, है ना। ये एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है, आपका एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, एक आईडीई है व्हिच लेट्स यू वर्क विद डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, कोटलिन, एंड सपोर्ट फॉर फ्लटर एज वेल। तो फ्लटर एक प्लगइन होगा, और डार्ट भी एक प्लगइन होगा जो आपको इंस्टॉल करना होगा। एंड यू कैन गो टू मार्केट प्लेसेस, बहुत ईजी है फ्लटर सर्च मारना, एंड फ्लटर जैसी सर्च मारोगे तो यहाँ पे लिस्ट में आपको मिल जाएगा। मेरे पास इंस्टॉल्ड ऑलरेडी वो, इसलिए दिखा नहीं रहा है कि जितने भी अवेलेबल प्लगइन्स है, बट आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देम। ऐसी 70% डार्ट भी सर्च मारोगे तो यहाँ पे आपको नीचे लिस्ट में दिखा देगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ कुछ सजेशंस मेरे ख्याल से ऑलरेडी देता है पहले से, लोड हो रहा है ये। ठीक है, तो बट आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड फ्लटर, तो इसलिए लाइक आई एम नॉट इंस्टॉलिंग देम अगेन। ये जो इंस्टॉलेशन स्टेप्स मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में, एकदम क्लास के एंड में, तो वही इंस्टॉलेशन स्टेप्स आप फॉलो करना, एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस डार्ट एंड फ्लटर ओवर हियर। और जब ये इंस्टॉल कर लोगे तो यू विल गेट दिस ऑप्शन ओवर हियर, स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, जब आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन वगैरह आ जाए, what you need to do is like if you want to test on an emulator, या फिर मतलब सिमुलेटर पे अगर आपको टेस्ट करना है, तो सिमुलेटर इज फॉर iOS, पहले बता चुका हूँ, एंड एम्यूलेटर इज फॉर एंड्रॉइड। करेक्ट। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि लाइक फॉर द डेवलपमेंट पर्पस एंड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, मैं क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू यूजिंग एम्यूलेटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे विजुअली दिखेगा बहुत अच्छे से, एंड यू विल बी एबल टू सी दैट एम्यूलेटर, सो इसलिए वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा मुझे। बट इफ यू थिंक योर कंप्यूटर इज नॉट सो हाई एंड एंड इट डज नॉट सपोर्ट एम्यूलेटर, या उसका मेमोरी कुछ ज्यादा खा रहा है, या मेमोरी कम पड़ रही है, कंप्यूटर एकदम से स्लो हो गया है ना, कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड नहीं है, या फिर कंप्यूटर के ग्राफिक्स थोड़े से स्लो हैं, या पुराने हैं, या है ही नहीं, ऐसा कुछ भी जो भी सीन है, इफ यू थिंक कि दैट इज अ केस, यू कैन ऑब्वियसली टेस्ट इट ऑन योर फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस पर टेस्टिंग का पिछली क्लास में एक लिंक था, कनेक्ट योर डिवाइस करके, और उसमें यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी होती है, वो सब उसमें पढ़ लेना, बहुत इजी है। दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना, लाइक इट्स रियली इजी।
सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन पे जाना है और फिर वहाँ पे शायद मॉडल नंबर पे या फिर आपका फोन का जो डिस्क्रिप्शन है कुछ उस पे स्टेटस वगैरह कहीं पे यू हैव टू क्लिक लाइक आई थिंक 5-7 टाइम्स उसको कुछ क्लिक करना है एंड इट विल टेल यू दैट यू आर 1 स्टेप और 2 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर मोबाइल के अंदर। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे देन इट विल शो यू सम डेवलपर ऑप्शंस। डेवलपर ऑप्शंस पे जाना है, यूएसबी डीबगिंग ऑन कर देना और इंस्टॉल वाया यूएसबी भी ऑन कर देना। तो वो लिंक्स जो मैंने मतलब जो जो डिस्क्रिप्शन मैंने पिछली क्लास में दिया था लास्ट में, तो वो उसको बस पढ़ लेना। इट इज मोर देन इनफ वो सब समझना कि हाउ टू डेवलप विद फ्लटर। फिर मोबाइल को बस आपको इसमें कनेक्ट करना है एंड यू आर गुड टू गो। यू विल बी सीइंग योर मोबाइल नेम इन दी एंड्रॉइड स्टूडियो। ऊपर जो कंसोल आता है रन के बटन के साइड में, वहाँ पे आपका मोबाइल का नाम आ जाएगा और रन का बटन जब हम दबाएंगे तो इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ऑन योर मोबाइल फोन। इतना ईजी है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, बट जिन लोगों को जैसे एम्यूलेटर पे बनाना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू कॉन्फ़िगर एंड आई विल ओपन माय एवीडी मैनेजर। तो एवीडी स्टैंड्स फॉर एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। तो एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे। सो हियर आई कैन सी दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ एवीडीज। और ये कैसे बनाते हैं, सिंपल नीचे इस पे क्लिक करना है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे एंड इट विल आस्क यू कि आपको किस कैटेगरी का वर्चुअल डिवाइस बनाना है। तो अभी जैसे एक ऑप्शन है कि टीवी का एक मैं वर्चुअल डिवाइस बना सकता हूँ, है ना। एंड्रॉइड टीवी आते हैं आजकल, स्मार्ट टीवीज हो गए हैं। तो आई कैन क्रिएट ऐसा स्मार्ट टीवी का मैं कोई डिवाइस बना सकता हूँ विच हैज एंड्रॉइड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड। तो एक ऑप्शन वो है मेरे पास। दूसरा ऑप्शन है कि मैं फोन पे जाऊँ। फोन पे आई हैव लाइक मल्टीपल फोन्स, इतने सारे मेरे पास फोन्स हैं और फिर मैं कुछ नया हार्डवेयर भी बना सकता हूँ मैं, जैसे पिक्सल 3a एक्सएल। ठीक है, फिर सैमसंग के कोई फोन अगर मुझे बनाना है तो आई कैन गेट दैट सैमसंग हार्डवेयर प्रोफाइल फ्रॉम हेयर। और उसके बाद आई कैन स्टार्ट आई आई कैन स्टार्ट इंपोर्टिंग इट और फिर उसको मैं लाइक आई कैन टेस्ट ओवर। बट इतनी सारी लिस्ट में से लाइक मेरे लिए सफिशिएंट है कि जो मेरे फोन चूज करने हैं। तो आई विल बी चूजिंग अ डिसेंट फोन। यहाँ पे जैसे प्ले स्टोर लिखा हुआ है तो प्ले स्टोर का आइकन बना होता है। ठीक है, तो जिन जिन लाइक रोज में आइकन बना होगा सिर्फ उन्हीं के अंदर यू विल गेट अ प्ले स्टोर लिंक। ठीक है, मतलब प्ले स्टोर की ऐप पहले से इंस्टॉल आपको उन्हीं सब में मिलेगी, अदरवाइज यू वोंट बी गेटिंग दैट प्ले स्टोर ऐप। ठीक है। तो और यहाँ पे रेजोल्यूशन दे रखा है कि 1080p, फिर उसके बाद लाइक 440। ठीक है, एंड 080 फिर 440, ऐसे आपको बहुत सारे रेजोल्यूशन मिल जाएंगे। ये थोड़े से कम रेजोल्यूशन वाले हो गए। और फिर इनका जैसे साइज देखोगे आप इन सबका, जिन जिन का बढ़ेगा उतना आपका रेजोल्यूशन भी मेरे ख्याल से हाई होता चले जाएगा। ठीक है ना। तो यू कैन सी कि मतलब कौन सा फोन का कितना रेजोल्यूशन है। और डीपीआई इज डिस्प्ले पिक्सल इंटेंसिटी। तो जितनी डीपीआई ज्यादा होती है तो उतने आपके ग्राफिक्स या उतनी स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह से आपको अच्छे से दिखने लगेगी, लाइक इट विल बी मोर विजुअली अपीलिंग। बट मार्केट में लाइक पीपल डू नॉट हैव दीज हाई एंड फोन्स, तो यू हैव टू चूज एक ऐसा एवीडी चूज करना है विच इज इन द मिड रेंज, कुछ बीच वाली रेंज में हो, लाइक नॉट टू लो नॉट टू हाई, इन द मीडियम रेंज। तो जब हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग में यू कैन चूज फोन्स ऑफ हाई एंड एंड ऑफ या लोअर एंड, ऐसा फोन चूज कर सकते हो। बट फॉर डेवलपमेंट मीडियम एंड फोन इज गुड इनफ। तो अभी जैसे 6 एकदम ज्यादा हो गया और फिर उसके बाद 5 एकदम कम हो गया, तो इफ आई चूज लाइक 5.6 इंचेस पिक्सल 3 है तो इट्स गुड इनफ फॉर मी फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो जैसे पिक्सल 3 पे चलते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये पूछेगा कि आपको कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन चाहिए इसमें। तो नाउ यू कैन सी हियर, जैसा पिछली क्लास में मैं बात कर रहा था कि लाइक देयर आर वर्जन्स 22 23 एंड ऑल। तो वो सारी चीजें अपनी यहाँ पे आती हैं। जैसे 24 वर्जन है, एपीआई लेवल 24, इसके करस्पॉन्डिंग एंड्रॉइड नोगट है। ठीक है, एपीआई 26 उसके करस्पॉन्डिंग ओरियो है। फिर जो सबसे लेटेस्ट है एंड्रॉइड आर, उसके करस्पॉन्डिंग एपीआई लेवल 38। तो लाइक आर हैज आई थिंक रिसेंटली रोल्ड आउट इन द मार्केट, एंड्रॉइड 10 प्लस है वो। इट डज नॉट हैव मच डिवाइसेस इसके एंड्रॉइड आर के, बट यू कैन सी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डिवाइसेस रनिंग एंड्रॉइड पाई दीस डेज। ठीक है, तो इसका भी आप गूगल पे जाके सर्च मारोगे कि लाइक एंड्रॉइड वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ करके सर्च मारोगे तो इट विल टेल यू कि कितने परसेंटेज लोग एंड्रॉइड पाई यूज कर रहे हैं एज ऑफ नाउ एंड कितने परसेंटेज लोग बाकी के वर्जन यूज कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो बट लाइक जैसे मैं सर्च कर चुका हूँ, तो फॉर मी या फॉर दिस क्लास, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस या लर्निंग पर्पस, एंड्रॉइड पाई इज गुड इनफ फॉर मी व्हिच रन्स ऑन एपीआई लेवल 28। हालांकि ये भी थोड़ा सा हाई एंड की तरफ है, ओरियो वुड हैव बीन मच बेटर उसको यूज करना। बट like for having that optimization over speed graphics and all,
आई थिंक चूजिंग दिस वन फॉर क्लास दिस इज गुड इनफ। ठीक है, तो इस पे मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। बट अगर इफ यू हैव अ फिजिकल डिवाइस, लाइक यू डोंट हैव दिस ऑप्शन। अगर आप अपने फिजिकल डिवाइस पर टेस्ट कर रहे हो तो यू डोंट हैव दिस ऑप्शन। जो भी आपके फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है उस एंड्रॉइड का वर्जन यू विल बी यूजिंग दैट ओनली। करेक्ट। तो इसको चूज करते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एक बार। एंड जब हम आगे चलते हैं इस पे, तो हमारे पास ये पूछा कि आपको एवीडी का नाम क्या देना है। तो यू कैन लीव दिस नेम एज इट इज, और यू कैन गिव योर नेम ऑन अ पर्सनल बेसिस कि आपको क्या नाम पसंद है। तो आप वो कुछ अजीब सा नाम भी रख सकते हैं यहाँ पे। एंड यू कैन नॉट चेंज दिस क्योंकि ये तो फिक्स हो चुका है पीछे वाली स्क्रीन से। और स्टार्टअप ओरिएंटेशन, फोन को पोर्ट्रेट मोड में स्टार्ट करना है या लैंडस्केप मोड में स्टार्ट करना है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो पोर्ट्रेट इज गुड इनफ कि लाइक फोन सीधा ही देखना है मोस्टली। तो यू कैन स्टार्ट योर फोन इन पोर्ट्रेट मोड। अब नीचे कुछ चीजें आती हैं कि एमुलेटेड परफॉर्मेंस, तो ग्राफिक्स में ऑटोमेटिक वगैरह सब ऑप्शंस आ रहे हैं। लाइक आई हैव अनेबल्ड दिस बाय डिफॉल्ट। तो ये ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा कि मेरे जैसे सिस्टम का जो ग्राफिक कार्ड है, या फिर सिस्टम में मेरे पास हमने एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बारे में एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, वीटीएक्स और ये सब हम जब पढ़ रहे थे, तो वो वीटीएक्स वाली टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। तो इफ योर लैपटॉप हैज वीटीएक्स enabled एंड इट डिसाइड्स ऑटोमेटिकली कि आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करनी है कि नहीं करनी है, हार्डवेयर एक्सेलरेशन यूज करना है कि नहीं करना, तो ये आपका लैपटॉप अगर डिसाइड करता है तो दैट विल बी ऑटोमेटिक इन दिस केस एंड यू वोंट बी एबल टू चेंज इट। उसको ओवरराइड कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि लैपटॉप उसे डिसाइड करे कि लाइक इफ एनी अदर एप्लीकेशन व्हिच इज मच मोर क्रूशियल देन एंड्रॉइड स्टूडियो नीड्स दैट, तो वो क्या करेगा, इसका बंद कर देगा। it will send out a signal to your Android Studio and it will tell it कि stop using virtualization technology। इस AVD मैनेजर को भेजेगा वो, and it will tell कि जो आपका नॉर्मल ग्राफिक्स है उनको यूज करो, डेडिकेटेड इम्प्रूव परफॉर्मेंस के साथ, वो वाले यूज मत करो आप। So it will save the memory and I think this is what you can choose, like you can keep it automatic। but if you think कि अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो आई थिंक वो ऑप्शन यहाँ पे आने नहीं चाहिए, ये ग्राफिक्स वाला। एंड स्टिल लाइक यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन कि आपको इसमें क्या चूज करना है। तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो इसमें दो ऑप्शन है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो जैसे हार्डवेयर के नीचे लिखा है कि यूजर कंप्यूटर्स ग्राफिक्स कार्ड फॉर फास्टर रेंडरिंग, और सॉफ्टवेयर है कि एमुलेट द ग्राफिक्स इन सॉफ्टवेयर। और उसके बाद क्या लिखा था कि यूज दिस टू वर्क अराउंड issues with your computer's graphic cards। So it's basically if your computer does not have a graphic card, then you can use, or like you will have to use software emulated graphics, है ना। तो ये बस वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हमने एकदम फर्स्ट क्लास में बात करी थी, उसको रिकॉल करना, उसी से रिलेटेड है। ठीक है। तो लाइक कंप्यूटर के अगर आपको ग्राफिक्स यूज करने हैं, यू वांट सिस्टम या यू वांट और यू वांट योर वर्चुअल डिवाइस टू यूज दैट कंप्यूटर के हार्डवेयर को वो यूज करे, तो देन यू विल हैव टू एनेबल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी उस जस्ट फॉर दैट ग्राफिक कार्ड पर्पस। ठीक है। तो लाइक आई लीव इट ऑटोमेटिक फॉर नाउ। नीचे डिवाइस फ्रेम रेंडरिंग को अभी रहने देते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। कुछ एडवांस सेटिंग्स के बारे में देखते हैं नीचे क्या क्या है। कैमरा वी कैन लीव इट एज इट इज, लाइक इनिशियली हमें कैमरे की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेटवर्क भी छोड़ देते हैं डिफॉल्ट। यस। कोल्ड बूट और क्विक बूट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हाट हैपेंस इन कोल्ड बूट एंड क्विक बूट इज कि लेट से आपके पास आपका फोन है, ठीक है। फोन तो 24 घंटे आपका चालू रहता है एंड लाइक यू डोंट स्विच इट ऑफ एंड यू डोंट स्विच इट ऑन बार बार। मतलब दिन में ऐसा नहीं करते कि लाइक स्क्रीन बंद करने के लिए आपने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। बट एम्यूलेटर में क्या होगा कि व्हेन यू क्लोज योर लैपटॉप, व्हेन यू शट डाउन योर लैपटॉप, तो आपका एम्यूलेटर भी शट डाउन हो जाना चाहिए, पूरा लाइक पावर ऑफ स्टेट में चले जाना चाहिए। फिर वापस से जब आप आओगे तो पावर ऑन स्टेट में आपको मिलना चाहिए। ठीक है। यू माइट हैव टू लाइक मैनुअली पावर इट ऑन। तो अब क्या होता है, इफ यू मैनुअली पावर इट ऑन एवरी टाइम, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जहाँ पे लाइक एकदम जो लोडिंग वाला स्क्रीन आती है पावर ऑन वाला, जैसे हम लॉन्ग प्रेस वाला बटन दबा रखते हैं, तो वैसा वाला स्टार्ट होगा इफ यू डू इट ऑन कोल्ड बूट। ठीक है। अब जैसे यहाँ कह रहा है स्टार्ट एज फ्रॉम अ पावर अप, यहाँ नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। और कोल्ड बूट में, क्विक बूट में क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट दैट वाज सेव्ड व्हेन योर डिवाइस वाज एग्जिटेड। तो लेट्स से अगर मैंने अपने फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन खुली छोड़ दी और अपना फोन बंद कर दिया, या अपना एमुलेटर यहाँ पे बंद कर दिया, तो मेरे पास खुल के आएगा। तो ये क्या करेगा, जो भी आपकी स्क्रीन खुली होगी उसका एक स्नैपशॉट बनाकर अपने इसमें मेमोरी में कहीं पे स्टोर कर लेगा। ठीक है। आपके हार्ड डिस्क में कहीं पे उसको स्टोर कर लेगा, उसका स्नैपशॉट बनाकर। और नेक्स्ट टाइम जब आप रन करने की कोशिश करोगे तो व्हाट विल हैपन इज कि वो उसी स्नैपशॉट को उठाएगा
एंड वहीं से जितनी भी एप्लीकेशंस आपने खुली छोड़ी थी वो सारी की सारी एप्लीकेशंस आपको फिर से खोल के दे देगा। ठीक है, इट्स एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू जैसे ब्राउजर पर जाते हो, ऊपर क्रॉस का बटन दबा दो तो पूछता है कि डू यू वांट टू सेव द टैब्स और नॉट, जो भी ओपन है। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली सेम चीज है कि अगर आपको सेव करना है तो दैट इज कॉल्ड क्विक बूट, अगर आपको सेव नहीं करना है तो दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूट। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है। एंड व्हाट यू कैन डू इज लाइक आई सजेस्ट कि इफ योर कंप्यूटर इज नॉट सो हाई एंड, ऑलवेज गो फॉर कोल्ड बूट। ठीक है, तो कोल्ड बूट पे जाना एंड क्विक बूट मत करना, क्योंकि क्विक बूट से क्या होगा, वो तो जिस स्टेट पे आपने छोड़ा था पहले तो उसे सेव करने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए होगी, और फिर उस स्टेट से वापस उठाने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए होगी। तो लाइक दिस इज मच मोर मेमोरी कंज्यूमिंग इस तरीके से। बट इससे क्या है, इफ योर कंप्यूटर इज एबल टू सपोर्ट दैट, देन द लोडिंग ऑफ दैट स्नैपशॉट इज मच मोर फास्टर। तो आई विल सजेस्ट यू कैन गो फॉर कोल्ड बूट। अक्सर क्या होता है कि क्विक बूट में थिंग्स गेट करप्ट एज वेल, कि आपने कोई एप्लीकेशन खुली छोड़ दी एंड दैट एप्लीकेशन वाज अ लिटिल फॉल्टी। अगर खुली एप्लीकेशन का आपने स्नैपशॉट बना के छोड़ दिया एंड यू ट्राई टू रन इट अगेन, तो आपका एमुलेटर क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो इन सच केसेस आई सजेस्ट दैट यू गो फॉर यहाँ पे कोल्ड बूट। तो नीचे नो स्नैपशॉट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो ये बाकी सारी सेटिंग्स आई कैन लीव इट एज इट इज। मेमोरी एंड स्टोरेज आपको समझ में आ रहा है कि रैम कितनी देनी है, वर्चुअल मेमोरी की हीप कितनी देनी है। ठीक है, हीप इस पर नहीं चलते, थोड़ा गार्बेज कलेक्शन वगैरह इन सब चीजों के बारे में बात करना होगा। बट फॉर नाउ लाइक जो भी यहाँ पे सेटिंग्स हैं, लाइक मैं इसको चेंज कर भी नहीं सकता, ये वैसे ऑप्शन नहीं है मेरे पास एडिट करने का। तो लाइक यू कैन लीव द डिफॉल्ट सेटिंग्स ओवर है। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज ये चेंज कर सकते हो, एसडी कार्ड आपको कितने एमबी का देना है ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ गया चूज द स्क्रीन डेफिनेशन, तो वो पिक्सल 3 है, हमने क्योंकि एप्लीकेशन अपना या एमुलेटर चूज किया हुआ है तो उसी टाइप का मिला है। ठीक है, ये अनेबल कीबोर्ड इनपुट को चेक मार देना, वरना क्या होगा कि अगर आप इसे चेक नहीं मारोगे तो जो आपके मोबाइल का, सॉरी जो एमुलेटर का कीबोर्ड होगा, दैट दैट यू विल हैव टू एक्सेस वाया माउस। हर एक बटन को बार बार प्रेस करना होगा कुछ लिखने के लिए वहां पर। तो दैट इज वेरी हेक्टिक, थोड़ा सा मतलब इरिटेटिंग लगता है वो। तो उसको बचाने के लिए अगर आप इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर दोगे तो जो आपका लैपटॉप का जो कीबोर्ड है या आपके जो सिस्टम का जो कीबोर्ड है, दैट विल बी कनेक्टेड टू द कीबोर्ड ऑफ द एम्यूलेटर। तो आप यहाँ से कुछ प्रेस करना स्टार्ट करोगे, लाइक एबीसीडी को तो अपने लैपटॉप पे आपने टाइप किया, तो एबीसीडी आपको वहां पे देखना स्टार्ट हो जाएगा एम्यूलेटर के अंदर, एज एफ कि एम्यूलेटर का जो कीबोर्ड है दैट वाज बीइंग प्रेस्ड। तो आपको बार बार माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है जो हमारे पास आई है, एंड आई थिंक आई हैवंट चेंज एनीथिंग ओवर हियर एक्सेप्ट दिस कोल्ड बूट एंड क्विक बूट। ठीक है, जब आप फिनिश पे क्लिक करोगे इट विल क्रिएट एन एवीडी फॉर यू, और जो एवीडी बन के आएगी वो एग्जैक्टली आपकी ऐसी एवीडी बन के आएगी जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है। तो एग्जैक्टली एवीडी ऐसी कुछ बन के आएगी, एंड यू कैन सी कि लाइक इनका साइज कितना भी कंज्यूम हो रहा है, मेमोरी जो बोलते हैं। तो लाइक दिस इज द मेमोरी व्हिच इज बीइंग कंज्यूम्ड ऑन माय, नॉट नॉट द रैम बट द स्टोरेज। इतनी स्टोरेज मेरे सिस्टम के अंदर इसने यूज कर रखी है। तो लाइक इफ यू क्रिएट टू मेनी तो इट माइट टर्न आउट की लाइक यू आर आउट ऑफ स्टोरेज और समथिंग। तो अभी लाइक आई हैव लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस लेफ्ट इन माय सिस्टम, सो आई थिंक दिस इजंट अ प्रॉब्लम फॉर मी राइट नाउ। अब क्या करते हैं, इसको सीधा खोलते हैं। ठीक है, ये रहा अपना लॉन्च वाला बटन। तो इट हैज लॉन्च्ड एन एवीडी फॉर मी ऑफ पिक्सल 3a API 28। ठीक है, अब एकदम क्या, जैसे पावर ऑन करते हैं एकदम पावर ऑन ही कर रहा है, क्योंकि दिस इज ऑन कोल्ड बूट राइट नाउ, एकदम स्क्रैच से ही चल रहा है एंड देयर इज नो स्नैपशॉट इन्वॉल्व। तो लेट्स सी कि हमारे पास एवीडी में और क्या क्या है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू इंक्रीज द साइज। यस, ठीक है, आई होप दैट इट इज क्लियरली विजिबल टू यू गाइस। इसको इधर ही रख देते हैं, करेक्ट। कोई कुछ कहना चाह रहा है? ठीक है, ओके, आई थिंक ये शायद एवीडी का चाइम था। यहाँ से अभी कुछ चाइम की कुछ रिंगटोन आई है, कुछ इस टाइप से कुछ आवाज है, तो पावर ऑन हुआ तो आवाज यहीं से आई है। ठीक है, सो अब ये क्या, आपके पास एक प्रॉपर एक फोन आ गया, लाइक विच इज केपेबल ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स इनसाइड दिस। ठीक है, अब मैंने क्या कर रखा है, एक एप्लीकेशन थी बाय द नेम ऑफ रेटिंग गोरिल्ला, इसको डिलीट कर देता हूँ, विल इंस्टॉल इट अगेन। ठीक है, एंड आई विल टेक यू टू वन ऑफ द एप्लीकेशंस जो मैंने खुद के लिए बनाई थी। तो एवडी जब आप स्टार्ट करोगे इट विल टेक यू टू दिस थिंग प्ले स्टोर। इसके अंदर आप देख सकते हो प्ले स्टोर है। आई हैव ऑलरेडी लॉग्ड इनटू द जीमेल। जब आप नया फोन खरीदते हो तो आपसे जीमेल का लॉगिन मांगता है, वही एकदम सेम चीज है। वो सब पूछेगा, वो ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं।
तो that's why like I'm not doing it again. Go to your this thing search bar and you can start downloading any apps जो भी आपका AVD support करती है, ठीक है. Now there is a constraint that not all the apps are supported, कि सारी की सारी apps इस AVD के अंदर नहीं चलेंगी, क्योंकि लाइक AVD इज नॉट द फिजिकल डिवाइस, क्योंकि फिजिकल डिवाइस में थोड़ा हार्डवेयर अलग होता है, दिस इज स्टिल अ वर्चुअल डिवाइस. तो वर्चुअल डिवाइस में वो कंस्ट्रेंट्स रहेंगे हार्डवेयर वाले, एंड बिकॉज ऑफ दोस कंस्ट्रेंट्स लाइक यू कैन नॉट मेक अ कॉल यूजिंग दिस AVD एंड ऑल, ठीक है. आप कैमरा डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते AVD का. लाइक इफ आई ट्राई टू ओपन द कैमरा फ्रॉम हियर, आई थिंक कैमरा की एप्लीकेशन है, ठीक है. अगर मैं कैमरा की एप्लीकेशन खोलता हूँ तो इट आस्क्स मी फॉर अलाउ, बट ये कुछ मुझे इस टाइप से कुछ दे देगा, ठीक है. इसको हटाते हैं डिफॉल्ट चीजें, एंड ये मुझे कुछ ऐसा दे देगा. तो दिस इज नॉट माय रूम, और ये कुछ ऐसा डिफॉल्ट उसने कैमरा दे दिया. लाइक आई कैन सी ओवर है, कुछ पेरिस्ट्रिस करूंगा, कुछ फोकस फोकस करूंगा और यहाँ से फोटो खींच लूंगा, तो ये मुझे कुछ ऐसे ही डिफॉल्ट दे देगा. लाइक आई एम नॉट एबल टू यूज माय वेब कैम इंस्टेंटली, ठीक है ना. तो दिस दिस इज द कैमरा ऑफ AVD. इसको कनेक्ट कर सकते हैं हमने वेबकैम के साथ, बट लाइक इट्स नॉट सजेस्टेड या इट इज नॉट रिकमेंडेड टू डू दैट, क्योंकि आप और अपना हार्डवेयर यूज कर रहे हो और अपने रिसोर्सेज यूज कर रहे हो. तो इफ यू आर टेस्टिंग थिंग्स लाइक दैट, यू कैन टेस्ट इट ऑन योर फिजिकल डिवाइस, ठीक है. तो कुछ कंस्ट्रेंट्स आएंगे. अभी फिलहाल के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द एप्लीकेशंस व्हिच आई मेड इन पास्ट. उसका नाम है रेटिंग गोरिल्ला. आई थिंक ये काफी बार मैं बोल चुका हूँ इस बारे में. दिस इज वन ऑफ दोज एप्लीकेशंस. इसको सर्च करते हैं तो आई थिंक सबसे पहली एप्लीकेशन यही आ रही है. लाइक आई हैवंट मार्केट, मतलब क्या एडवर्टाइजिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह इसका कुछ नहीं किया मैंने. बहुत छोटे लेवल में मतलब ऐसा कुछ किया था, शायद कुछ कैंपेन वगैरह कुछ चलाया था जस्ट टू गैदर इनफ ऑडियंस कि कितना है डाउनलोड्स वगैरह, सब ये सब चेक करने के लिए. तो इसमें जैसे अबाउट ऐप पे जाओगे तो आई थिंक 10 प्लस डाउनलोड जैसे यहाँ दिखा रहा है, बट जब तक ये आई थिंक 100 या 150 के आसपास नहीं पहुंच जाता नंबर, तब तक ये 10 प्लस ही रहता है ना. तो लाइक मेनी पीपल हैव डाउनलोडेड दिस ऐप, अबाउट 100 पीपल हैव डाउनलोडेड दिस ऑलरेडी. तो वो नंबर अभी यहाँ पे नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है ना. एंड ये कुछ दिसंबर में लॉन्च किया था, एंड यू कैन सी ऑल दी डिटेल्स ओवर हियर कि एप्लीकेशन क्या करती है ना. तो ये मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि लाइक व्हाट इज द थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर राइट नाउ, कि दिस एप्लीकेशन इज अ कंप्लीट सोशल नेटवर्क इन इटसेल्फ, जो आपको रिव्यूज और रेटिंग्स लेने में हेल्प करता है. लाइक यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड यू लाइक रियली लाइक द फूड और यू डोंट लाइक द फूड, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑफ व्हाटएवर यू फील लाइक. आप रेस्टोरेंट की फोटो खींच लो या फिर उस खाने की फोटो खींच लो, एंड जस्ट क्रिएट अ रिव्यू ओवर दिस, एंड ऑल द पीपल इन योर सर्कल जो आपसे कनेक्टेड होंगे, दे विल बी नोटिफाइड. And also the people who are within the radius of around 200 kilometers, 200 something radius हमने कुछ उसका नंबर रखा था. तो जितने भी लोगों के पास ये एप्लीकेशन होगी आपके करंट कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, उन सब लोगों के पास भी होम पेज में उनको दिखना स्टार्ट हो जाएगा like, आपने ऐसे ऐसे कहीं पे रिव्यू दिया है. तो लाइक दिस वाज द यूज केस जो मैंने सोचा था बनाने के लिए, एंड आई हैव मेंशन एवरीथिंग ओवर हियर कि आप क्या क्या कर सकते हो. एंड इसके लिए काफी सारी मैंने मेहनत करी थी, सोशल मीडिया वगैरह इन सब जगहों पर भी डाला था, एंड कुछ इस टाइप से आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिख जाएंगे, राइट. और एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, लाइक वॉच ऑन यूट्यूब इफ यू वांट. तो आई लीव दैट, इसको भी नहीं करते, ठीक है. बट what we'll do is we'll start installing this. Not all phones are supported for this application. बहुत टाइम से इसको अपडेट नहीं किया. इफ यू सी कि इसका लास्ट अपडेट कब आया था, तो लास्ट अपडेट वाज ऑन March 29 2020. तो मैंने बहुत पहले इसका एक अपडेट डाला था, एंड इट हैज बीन लाइक क्वाइट लॉट ऑफ मंथ्स बीच में जिसमें मैंने अपडेट नहीं डाला. तो लाइक अपडेटिंग योर एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है कि एंड्रॉइड के वर्जन्स चेंज होते रहते हैं एंड दे आर वेरी डायनेमिक. Now to have that support for new versions, have that support for new security patches of Android, you need to keep on updating your application. वो अपडेट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, मैं बताऊंगा. बट ये थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीजों को करने में, तो इसलिए लाइक आई हैव बीन बिजी इन ऑफिस सिंस देन, तो आई हैवंट अपडेटेड दैट एप्लीकेशन, ठीक है. इतना तो बेसिक था. अब इस एप्लीकेशन को खोलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दी विजेट्स जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे, ठीक है. तो अब मैंने क्या किया, हमने लास्ट क्लास में कुछ पुश नोटिफिकेशन वगैरह इन सब के बारे में बात नहीं करी. तो अभी क्या हुआ, जब मैंने अपनी एप्लीकेशन खोली तो आई गॉट अ नोटिफिकेशन एट द टॉप, ये वाला. This notification is called a push notification. When it is sent out locally without the use of internet, then it is called a local notification, ठीक है ना. तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि एप्लीकेशन खुलते ही आई गॉट अ नोटिफिकेशन.
तो एंड दिस प्लेस जो ऊपर से हम नीचे ऐसे इसको ड्रॉप डाउन करते हैं, दिस प्लेस इज कॉल्ड सिस्टम ट्रे। ये कॉन्सेप्ट जाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि लाइक जब मैं कम्युनिकेट करूंगा आप लोगों से तो आई विल बी यूजिंग दिस टर्म्स अ लॉट कि सिस्टम ट्रे खोल के देखो उसके अंदर नोटिफिकेशन आया होगा। ठीक है, तो व्हेन आई से दैट तो व्हाट डू आई इंटेंड इज कि आपने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया एंड यू गॉट दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, नाउ यू कैन सेंड दिस नोटिफिकेशन लोकली और यूजिंग दी सर्वर। दोनों तरीके हम अपनी क्लासेस में देखेंगे कि लोकली कैसे भेजें, सर्वर से कैसे भेजें। सर्वर से आप भेज रहे हो, यू विल नीड इंटरनेट। लोकली आप भेज रहे हो, यू डोंट नीड इंटरनेट। जैसे आपका मोबाइल का अलार्म बजता है तो आपके पास लोकल नोटिफिकेशन आते हैं, तो ये टर्म जाना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज अ लोकल नोटिफिकेशन एंड व्हाट इज अ पुश नोटिफिकेशन। तो पुश आपका सर्वर से आएगा, लोकल आपका ऐप से आएगा बिना इंटरनेट के यूज के। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक अस बैक टू द क्लास। एंड दिस पेज जो एकदम स्टार्टिंग में आता है, दिस इज कॉल्ड एन ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। ठीक है, तो देयर इज येट अनदर टर्म कॉल्ड ऑनबोर्डिंग, जो हम एकदम स्टार्टिंग में मिलती है हमें। ये हमें ऑनबोर्ड करता है कि हमारी एप्लीकेशन क्या करती है। एंड ये कुछ मैंने इस टाइप से कुछ स्क्रीन बना रखी है। ठीक है, तो ये स्क्रीन बनी है विद द यूज ऑफ पेज व्यूज। तो फर्स्ट विजिट जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, दैट इज अ पेज व्यू। ठीक है, इसका सोर्स कोड क्या है मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि लाइक हाउ हैव आई यूज दैट एंड ऑल। और नीचे दिस इज कॉल्ड पेजिनेशन डॉट्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं। क्या क्या? पहला टर्म था यहाँ पे पेज व्यूज, जो मैंने जैसे एक एक पेज है उस पूरे पेज को मुझे व्यू करना है, तो आई हैव यूज्ड अ पेज व्यू ओवर हियर। और नीचे हर पेज को इफ आई वांट टू कंट्रोल इट और इफ आई वांट टू सी इट फ्रॉम हियर कि अभी कौन से पेज में उसको हाईलाइट करने के लिए, इट इज कॉल्ड अ पेजिनेशन डॉट। ठीक है ना, और ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा सा एनिमेशन है कि थोड़ा सा 3D इफेक्ट्स आ रहा है कुछ। एंड ये भी हम इसमें फ्लटर में बना सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, एंड यू कैन सी कि थोड़ा सा इसका अच्छा लुक है। एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट। एंड इट आस्क मी फॉर टू सी कंटेंट फ्रॉम नेबरहुड, प्लीज ग्रांट एक्सेस टू जीपीएस ऑन नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है, तो एंड अलाउ रेटिंग गोरिल्ला टू एक्सेस दिस डिवाइसेस लोकेशन। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको यूज केस बताया था। क्या यूज केस था कि अगर आप कोई एक पोस्ट बनाते हो नहीं और आप चाहते हो कि आपके आसपास के लोग उस पोस्ट को देखें, तो यू विल हैव टू ग्रांट एक्सेस। तो दिस वाज कॉल्ड अ रन टाइम परमिशन। there are two kinds of permission. First is your runtime permission, second is your install time permission. तो होता क्या है कि जैसे इंस्टॉल टाइम परमिशन में लेट्स गो बैक टू योर प्ले स्टोर एंड नीचे जब हम अबाउट फोन पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ परमिशंस की कुछ नीचे एक लिस्ट आती है कि ऐप परमिशंस, कि ऐप क्या क्या परमिशन यूज करने वाली है। ठीक है, तो ये सारी परमिशन के बारे में लाइक दे कैन आस्क इट ऑन द इंस्टॉल टाइम और दे कैन आस्क इट एट द रन टाइम डिपेंडिंग अपॉन द courtesy ऑफ द डेवलपर। ठीक है, बट ये है कि एप्लीकेशन जो है इतनी परमिशंस तो कम से कम इंस्टॉल टाइम पे मांगेगी। इसके अलावा अगर कोई परमिशन मांगती है तो वो आपका रन टाइम पे मांगेगी। सो जस्ट बी अवेयर, आप जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो ऑलवेज सी कि एप्लीकेशन क्या क्या परमिशंस यूज करती है। ठीक है, तो अगर इफ यू फील कि सम परमिशन इज लाइक नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन, जस्ट कॉन्टैक्ट द डेवलपर एंड डेवलपर से आप पूछ सकते हो कि भाई आपको ये परमिशन क्यों चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टॉल टाइम परमिशन। और जब भी इंस्टॉल टाइम परमिशन हम इंस्टॉल करते हैं तो इट डजंट आस्क यू कि लाइक डू यू वांट टू अनेबल दिस परमिशन या डू यू वांट टू अलाउ एक्सेस, ऐसा नहीं पूछता। रन टाइम पे क्या होता है, तो आपसे हमेशा पूछता है जैसे कि अभी पूछा था लोकेशन के लिए। इवन दो आई हैव एडेड लोकेशन इन माय इंस्टॉल टाइम लिस्ट, बट स्टिल आई वांटेड माय यूजर्स टू नो कि आई विल बी यूजिंग अ लोकेशन एंड आई रियली नीड टू नो दैट लोकेशन फॉर दिस पर्पस। तो इसलिए प्लीज अलाउ इट ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। तो मैंने पहले एक छोटा सा मैसेज दिखाया और मैसेज दिखाने के बाद जो मैसेज आया था दैट वाज अ अलर्ट डायलॉग बॉक्स, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जो एकदम स्टार्टिंग वाला मैसेज आया था दैट वाज एन अलर्ट डायलॉग बॉक्स। और उसके बाद जो मेरे पास परमिशन आई दैट वाज अ रन टाइम परमिशन। तो अनदर न्यू कॉन्सेप्ट हियर वाज रन टाइम परमिशन वर्सेस इंस्टॉल टाइम परमिशन। ठीक है ना, तो अब जब भी हम ऐसे टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो वी विल बी यूजिंग ऑल दीज टेक्निकल टर्म्स ओनली। और बहुत इजी इजी चीजें हैं, लाइक ऑलमोस्ट इंग्लिश ही है। रन टाइम परमिशन जो मैंने एप्लीकेशन रन करी है तब पूछती है। इंस्टॉल टाइम परमिशन वो जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तब हमें कुछ परमिशन मतलब बाय डिफॉल्ट चाहिए होती हैं, तो वो सारी हमारी इंस्टॉल टाइम परमिशन। ठीक है, अब अपनी एप्लीकेशन वापस से ओपन करते हैं एंड लेट्स गो टू दी होम स्क्रीन। तो यहाँ पे जब मैं होम स्क्रीन पे आया तो देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का पहले मैं एक्सपीरियंस दिखा देता हूँ कि क्या होता है इसमें। ठीक है, इस टाइप से मेरे पास कुछ एनिमेशन में मेरे पास कुछ फोटोज वगैरह कुछ आती रहेंगी।
एंड ये सारी डमी इमेजेस हैं, सैंपल इमेजेस हैं जो लोगों ने डाल रखी हैं, ठीक है। एंड ये कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने थोड़ी मतलब मस्ती भी कर रखी है यहाँ पे एप्लीकेशन पे, जो पराठे की फोटो खींच के डाल दी। एंड उसके बाद नीचे दे हैव मेंशन सम रेटिंग्स एंड रिव्यूज आल्सो, कुछ कमेंट्स वगैरह कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। एंड जैसे नागतिब्बा, लाइक आई विजिट नागतिब्बा एंड आई रियली लाइक्ड इट, तो मैंने यहाँ पे उसमें एप्लीकेशन पे डाल दिया, एंड दिस इज मी, ठीक है। एंड आई कैन ऐड अ कमेंट ओवर हियर, I can start typing the comment, but obviously, like I'll have to log in when I say like just say I'll say nice and I try to add a comment, it will take me to the login screen. So now this is a login screen. अब यहाँ पे there are yet many other widgets, जैसे कि एक मेरा ये text field हो गया, ये दूसरा text field हो गया, ठीक है। अब पासवर्ड को obscured रखना है कि नहीं, तो like let's say if I try to press ASD, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट्स आ रही है बन के, राइट, तो दिस इज कॉल्ड obscured text, ठीक है। लाइक इफ आई प्रेस दिस बटन तो मैंने ऑब्सक्योर को फॉल्स कर दिया, तो आई एम लाइक एबल टू सी माय टेक्स्ट विद अ नेकेड आई, वहां पर डॉट्स नहीं आ रही बनके या कोई और करेक्टर नहीं आ रहा, सो ऑब्सक्योरेशन ऑफ द टेक्स्ट इज ऑफ नाउ, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट था यहाँ पे क्या, कि जैसे पासवर्ड्स आर ऑब्सक्योर्ड, लाइक देयर इज अ पैटर्न इंस्टेड ऑफ दैट एक्चुअल प्लेन करेक्टर, ठीक है ना। तो जैसे 1 2 3 अगर मैं टाइप करता हूँ तो अभी यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है और इसको वापस से दबा दिया तो टेक्स्ट इज ऑब्सक्योर्ड नाउ। तो येट अनदर टर्म, प्लेन टेक्स्ट वर्सेस ऑब्सक्योर्ड टेक्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आई हैव सोशल ऑथेंटिकेशन, आई कैन लॉग इन वाया फेसबुक और आई कैन लॉग इन वाया गूगल, ठीक है। तो अब जैसे इसको इसको अभी रहने देते हैं, लॉग इन बाद में करते हैं, बट फर्स्ट ट्राई टू एक्सप्लोर मोर सच टर्म्स, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट खोली तो एवरी टाइम लाइक आई सी कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास, नंबर ऑफ कमेंट्स कितने हैं, कितने लाइक्स हैं इस पे, कितने डिसलाइक्स हैं इस पे, आई कैन शेयर दिस बाय प्रेसिंग दिस बटन, ठीक है। तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको किससे शेयर करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, व्हाट्सएप में इंस्टॉल्ड होता है तो व्हाट्सएप का भी नाम आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको मेल करनी है, ब्लूटूथ से सेंड करना है, मैसेज से सेंड करना है, कैसे करना है, ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर। एंड देयर इज येट अनदर ऑप्शन फॉर क्यूआर कोड, तो अगर इस एप्लीकेशन का मैं क्यूआर इस पोस्ट का मैं क्यूआर कोड बनाकर इफ आई प्रेस दिस, इट विल अगेन आस्क मी कि मुझे क्यूआर कोड कहाँ पे सेंड करना है, तो इट विल ट्राई टू सेंड दैट क्यूआर कोड entirely। एंड ऑन द होम पेज यहाँ पर एक और स्टेप पीछे देयर इज अ प्लस बटन, हमने लास्ट क्लास में देखा था इस प्लस बटन का नाम क्या था, इट वाज अ फ्लोटिंग एक्शन बटन, करेक्ट। तो इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को जब मैं दबाऊंगा आई विल गेट न्यू ऑप्शंस, इनको कस्टमाइज कर सकते हैं हम लोग। और अब मैं स्कैन क्यूआर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इट विल ओपन माय कैमरा एंड आई हैव आस्क्ड फॉर द कैमरा परमिशंस एट रन टाइम, ठीक है। अगेन एम्फसाइजिंग ऑन द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर, ठीक है। तो रन टाइम पे मैंने वो डाला एंड इट विल स्टार्ट आस्किंग मी, मेरा यहाँ पे एक्चुअल अगर फोन होता, यहाँ पे एक्चुअल कैमरा चल रहा होता एंड आई कैन स्कैन दैट क्यूआर कोड, जैसे वो क्यूआर कोड मैं स्कैन करूंगा यूजिंग अ डीप लिंक, येट अनदर टर्म कॉल्ड डीप लिंक, तो वो डीप लिंक वहां से पकड़ेगा एंड इट विल ऑटोमेटिकली ओपन दिस पोस्ट फॉर मी, ठीक है ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे अभी जो हमने देखे, और जैसे यहाँ पे ऊपर एक सर्च बार है, तो व्हाट इज दिस सर्च बार, लाइक कोई बता सकता है कि दिस दिस एंटायर थिंग इज like what is this entire thing if you remember from the last class? App bar. Correct, correct, very good. Like this term is called app bar ऊपर, and app bar के अंदर ये वाली क्या चीज है जो साइड में आती है हमारे पास, Leading. परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड अ लीडिंग, और बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज अ टाइटल, करेक्ट। और लास्ट वाले Actions. ग्रेट, ठीक है। तो ये हमारे पास अब देखो वही सारी चीजें एकदम सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे पास एक ऐप बार, यहाँ पे लीडिंग, बीच में टाइटल, साइड में एक्शंस। इफ आई प्रेस ऑन माय ऐप बार का जो लीडिंग है तो दैट्स एन आइकन बटन, उस सर्च बार पे क्लिक किया तो इट हैज टेकन मी टू अ न्यू पेज, नाउ आई कैन स्टार्ट टाइपिंग लाइक पुशान ओवर हियर, इट विल टेल मी कि यहाँ पे कितने पुशान है ना। जैसे मेरा एक दोस्त था या दोस्त है महेंद्र, तो लाइक इफ आई ट्राई टू सर्च फॉर महेंद्र's नेम, इट विल शो मी अ सजेशन फॉर महेंद्र, ठीक है। और ऐसी सेम टू सेम मैं लाइक आई कैन सर्च फॉर प्लेसेस थिंग्स एंड व्हाट इज ट्रेंडिंग एज वेल, ठीक है। तो ऐसे मैं कुछ सर्च मार सकता हूँ यहाँ पर। एंड अगर चलो वापस चलते हैं पीछे, ठीक है। अब ऐसी एक्शंस में आई हैव एक्शन बटन्स ओवर हियर, ये भी आइकन बटन्स ही हैं, इसको प्रेस करूंगा तो इट ओपन्स दी नोटिफिकेशन ड्रॉर, और लेट्स से सिंपली अ ड्रॉर, जैसे हमने पिछली क्लास में बात करी थी।
कि लास्ट क्लास में हमने एक ड्रॉर देखा था जो यहाँ से खुलता है, अब ये वाला ड्रॉर है तो यहाँ से खुलता है। इसका इंटेंट क्या था ड्रॉर को यहाँ से खोलने का, कि अगर मैं ये वाला बटन दबा रहा हूँ तो आइस को विजुअली या साइकोलॉजिकली लगता है कि कोई चीज यहाँ से खुलेगी। अब ना जस्ट इमेजिन अगर मैं ये दबाऊं और फिर यहाँ से ड्रॉर खुले तो इट्स नॉट अ नाइस एक्सपीरियंस, राइट? तो इट्स मच मोर बेटर कि अगर मैं कुछ भी खोलना चाहता हूँ तो वो मैं इसी साइड से खोलूँ, ऐसे। ये बटन अगर मैंने जिस साइड से प्रेस किया तो उसी साइड अगर कुछ खुले तो इट्स मच मोर कन्वीनियंट फॉर मी, है ना? कि अब ये चीज यहाँ से साइड से खुली तो इट्स मच मोर विजुअली अपीलिंग, इंस्टेड कि अगर मैं वहां से खोलता इसको तो वो वियर्ड सा नहीं लगता, एंड इट्स सिंपल। ठीक है, तो अब ये क्या साइड से क्या खुला, ये चीज, दिस इज अ ड्रॉर। हमने पिछली क्लास में ड्रॉर के बारे में पढ़ा था, जाना था, तो दिस इज ये अगेन द सेम थिंग, इट्स अ ड्रॉर। यहाँ से हमने ड्रॉर खोल लिया। फिर हमने थीम्स, शायद एक फ्लटर प्रीव्यू वाली अगर किसी ने क्लास करी हो तो फ्लटर प्रीव्यू में आई शोड यू गाइस दैट हाउ कैन वी चेंज अ थीम। तो विल बी एक्सप्लोरिंग दैट एज वेल कि थीम क्या होता है। एंड ये बटन को दबाया तो इट हैज चेंज द थीम फॉर मी। तो अब जो भी मुझे कुछ दिखेगा पूरी एप्लीकेशन में वो मुझे एकदम डार्क थीम में दिखेगा सब कुछ, है ना? कुछ कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको लाइट थीम दिखेगा, वो उसके पीछे कुछ इंटेंट है कि यहाँ अगर मैं डार्क कर दूंगा तो क्यूआर कोड लाइक वोंट बी विजिबल। अब यहाँ जैसे नीचे एक बग रह गया है, ठीक है, कि टेक्स्ट जो है वाइट में आ रहा है, तो इस बग को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, लाइक आई ऑलरेडी नो दिस बग, ये वाला टेक्स्ट जो है यहाँ पे वाइट में आ रहा है, आई कैन इजिली रेक्टिफाई दिस। तो बट वही टाइम नहीं मिला तो इसलिए छोड़ दिया, है ना? एंड आइडिया वाज कि लाइक इफ यू गो बैक ओवर हियर, थीम वाला बटन दबाओ, इट कम्स बैक टू योर नॉर्मल स्टेट। नाउ ऑल्सो यू कैन नोटिस कि जैसे टेक्स्ट जो है मेरा अभी यहाँ पे ब्लैक में लिखा है, आई प्रेस द थीम बटन, तो यहाँ पे जो कलर आ गया मेरा टेक्स्ट का वो मेरा मोस्टली सब जगह वाइट में आ गया, कुछ कुछ जगह वो नहीं किया हूँ चेंज। ठीक है, तो उसके पीछे भी कुछ मतलब ऐसा इंटेंशन था कि लाइक आई वांट टू फोकस मोर ऑन थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट। विजुअली फीड आपको कैसे होती है, तो लाइक डेट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इंस्टेड द टाइटल एंड द रेटिंग एंड द डिस्क्रिप्शन इज रियली इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ इंटेंट था, तो उन सब चीजों का कलर चेंज करना जरूरी नहीं समझा मैंने। बट ऑब्वियसली लाइक आई एम नॉट अ यूएक्स डिजाइनर, आई एम नॉट अ यूजर एक्सपीरियंस गाय कि who is engineered into user experience. So like this is what I thought, and similarly like you can think upon yourself, you are free to think on all those things. Maybe like जो मैं कह रहा हूँ you don't agree to that, like what is visually appealing to me may not be visually appealing to you, that's our personal preferences. And you can obviously hire a visual designer, visual UX designer. आप उनको बोल सकते हो कि मुझे एक ऐसा ऐसा एप्लीकेशन चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, इसका मॉक बना के दो। एंड जब वो मॉक बनाएगा, ही इज एन एक्सपीरियंस्ड गाय with a particular certificate and with a particular degree in UX designing. तो यूजर एक्सपीरियंस यूआई बनाना उसका काम है, तो वो जो बना के देगा that would be like much more reliable than what I have created on a personal level. ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट वही था। इसका वापस से थीम चेंज करते हैं एंड लेट्स गो बैक एंड लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर मोर कि इस एप्लीकेशन में और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। तो जैसे हाँ, एक काम करते हैं कि यहाँ से चलते हैं। तो आई हैव सम टेक्स्ट रिटन ओवर है, तो देयर इज अ विजेट कॉल्ड टेक्स्ट। तो जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर टेक्स्ट। जितने भी आपको ऐसे आइकन्स दिख रहे हैं, सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड आइकन विजेट्स। जितने भी विजेट्स हैं ये सारे आइकन है। नाउ दिस इज अ इमेज विजेट। ठीक है, इस इमेज विजेट में एक चीज नोटिस करने वाली है, लाइक इफ आई ट्राई टू क्लोज दिस ऐप एंड इफ आई ट्राई टू ओपन दिस अगेन, ये इमेजेस इस बार बहुत जल्दी लोड हो जाएंगे और एक साथ लोड होंगी, है ना? जितनी भी इमेजेस आ रही हैं एकदम मतलब एकदम से लोड हो गई। एंड नीचे की इमेजेस इफ यू सी दैट दे आर ऑलरेडी लोडेड। इनिशियली क्या था, वो इमेजेस मेरी लोड होने वाली थी। अब क्या नीचे वाली एकदम देखो, नीचे हमने इतना स्क्रॉल नहीं किया था तो वो इमेजेस मेरे पास लोड नहीं हुई थी पहले। तो जो इमेजेस मेरे पास पहले लोड हो गई थी वो इमेजेस अब मेरे पास बहुत जल्दी लोड हो रही हैं। लाइक अभी ये जैसे आइसक्रीम वाली इमेज है, इफ आई ट्राई टू क्लोज दिस एंड इफ आई ट्राई टू ओपन दैट अगेन, तो अब क्या वो जो आइसक्रीम वाली इमेज थी दैट शुड कम अ लिटिल फास्टर। ठीक है, अपना उतने नीचे जाएंगे तो वो इमेजेस क्या मुझे ऑलरेडी लोडेड मिलेंगी। लाइक इफ यू थिंक ऑफ कि ये कैसे हुआ, तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। मैंने इमेज को जब फर्स्ट टाइम लोड किया था तो उसको मैंने कैश कर लिया था। ठीक है, तो कैशिंग इज येट अनदर थिंग कि मतलब इमेज को आप कैश कर लो, मेमोरी में स्टोर कर लो। अब जैसे मैंने यहाँ पे खोला तो इंटरनेट से लोड करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो जो मैंने इमेज को सर्वर से मंगाया अपने डिवाइस पे, उसको कैश करके स्टोर कर लिया।
ये बताऊंगा कैसे करते हैं। इट्स रियली सिंपल, कुछ भी आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं डालना पड़ेगा इमेज को कैश करने के लिए। कैश मैनेज करने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़े, बट फॉर कैशिंग दोस इमेजेस लाइक देयर इज इक्विवेलेंट टू नो एफर्ट एट ऑल। इसके लिए लोग ऑलरेडी बना चुके हैं लाइब्रेरीज वगैरह सब, तो वी विल बी डायरेक्टली यूजिंग दोस लाइब्रेरीज व्हिच आर ओपनली अवेलेबल इन द मार्केट, है ना। तो कैशिंग वाज येट अनदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट हैं। जैसे यहाँ पे हाँ एक और कॉन्सेप्ट आ गया। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? ये वाला जो बटन है, इसको प्रेस करके दिस लुक्स लाइक अ बुकमार्क बटन, राइट? तो बुकमार्क पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इट आस्क मी फॉर लॉगिन। नाउ इट्स आई थिंक करेक्ट टाइम टू लॉगिन। अब लॉगिन करते हैं। आई लॉग इन वाया गूगल। डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी कितना अच्छा है, तो दिस विल ट्राई टू लॉग इन एंड दिस विल टेक इट्स टाइम। तो अभी क्या कर रहा है, लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन आ गया तो मतलब लॉगिन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला एक बार अगर बटन दबाऊंगा तो नीचे से कुछ खुला ना। अब जो ये चीज खुली है नीचे से, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, बॉटम एक्शन शीट। बॉटम शीट बोला था हमने, तो दिस इज अ बॉटम शीट जो हमने नीचे से खोली। ठीक है, अब जैसे वापस से दबाता हूँ, अब ड्रॉर हमारा लेफ्ट राइट से खुलेगा, और जो नीचे से अगर कुछ खुलेगा तो दैट्स अ बॉटम शीट। ठीक है, तो येट अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड बॉटम शीट, एक और विजिट हमें मिल गया। और नीचे से कुछ दो चीज खुली, दैट इज कॉल्ड अ बॉटम शीट, एंड आई कैन स्टार्ट क्रिएटिंग अ कलेक्शन एंड आई कैन ऐड इट टू दैट कलेक्शन। ठीक है, अब जैसे कलेक्शन में मैंने यहाँ पे कुछ बनाया, लेट्स से आई विल क्रिएट अ कलेक्शन कॉल्ड ट्रैवल। ठीक है, एंड इसको डन करते हैं। आई कैन चूज अ इमेज ऑल्सो गैलरी से। मैंने जो पिकर यहाँ पे बना रखा है, आई कैन चूज दैट इमेज जो भी इसमें पड़ी होगी, और आई कैन चूज अ डिफॉल्ट इमेज जो मेरे पास इस एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ट है। If I choose on travel, I click OK, like I click this check box। तो मेरे पास check mark को click करने के बाद यहाँ पे collection आ गया, and I'll choose this collection। It will tell me add it to travel। ठीक है, तो this is called a snack bar। जो नीचे से खुल के आया था, that is called a snack bar। Yet another term called snack bar, और ऊपर मेरा आइकन यहाँ पे डार्क हो गया। तो छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में ध्यान रखना पड़ता है जब एप्लीकेशन बनाते हैं हम, भले ही मोबाइल की बना रहे हो या वेबसाइट की बना रहे हो। इफ इट इज अ कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन, दैट हैज टू बी a lot of detail has to be spent over it। ठीक है, अब जब मैं वापस आऊंगा तो क्या होगा कि आई फॉरगॉट, मैंने कौन सी खोली थी, आई थिंक यही खोली थी। नहीं, भूल गया मैं। आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या खोला था। कोई बात नहीं रही। ठीक है, तो जब मैं वापस आऊंगा तो उस वाले के लिए यहाँ पे खुला हुआ, मतलब ये जो था वो डार्क होना चाहिए। लेकिन यहाँ से खोल लेते हैं एक बार, साइड में चलते हैं अपने प्रोफाइल पेज पे। आई हैव दिस कलेक्शंस बटन हेयर एज वेल। इसमें कलेक्शन पे जाते हैं एंड लेट्स सी कि वो पोस्ट क्या थी। तो पेस्टल कलर्ड टैसल्स, ये पोस्ट थी, इस पे क्लिक किया तो दिस शुड बी नाउ, दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड अ कलेक्शन। वापस अगर क्लिक करते हैं तो इट आस्क्स मी फॉर, आर यू श्योर दैट यू वांट टू रिमूव दिस फ्रॉम दी, रिमूव दिस पोस्ट फ्रॉम ट्रैवल। तो ट्रैवल नाम का जो कलेक्शन था वहां से रिमूव करने के लिए पूछ रहा है। नाउ दिस इज व्हाट, ये टर्म क्या थी इसके लिए, दिस वाज अ अलर्ट डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे इट इज आस्किंग फॉर अलर्ट, कि बता रहे कि डू यू वांट टू रिमूव दिस। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में हमने जाना था कि अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है। ठीक है, येस और कैंसिल के दो बटन्स हैं। तो दीज आर द एक्शंस ओवर दिस अलर्ट डायलॉग बॉक्स। अभी के लिए लेट्स से कैंसिल कर देते हैं, लाइक वी वांट टू हैव इट और वी डोंट वांट टू रिमूव इट। तो दैट वाज अ कंफर्मेशन विंडो। अलर्ट डायलॉग बॉक्स देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, एक और चीज है जो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, विच इज कॉल्ड ग्लोबल पेज पे मैंने यहाँ पे कुछ बना रखा है। ये थोड़ा सा ऐसा कुछ लुक है इसका कि लाइक यू हैव ऑल दी पोस्ट विच आर क्रिएटेड। आप यहाँ पे ऐसे भी स्क्रॉल करके देख सकते हो उन्हें, उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो जितना नीचे आप लोड करोगे, लाइक जितनी पोस्ट होंगी वहां तक आपको लोड होगा, और अदरवाइज यू विल स्टार्ट सीइंग दिस वाइट कलर का कुछ जो बोल रहा है कि इससे ज्यादा हमारे पास सामान नहीं है इसमें। जितनी भी इमेजेस आ गई या जितनी भी पोस्ट आ गई उन सबकी इमेजेस विल हैव इट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिज्जा किसी ने ऑर्डर किया है, किसी ने कुछ स्लमडॉग मिलियनेयर कोई ट्रेन, आई थिंक वो कुछ मूवी थी, उसके ऊपर किसी ने कुछ रिव्यू दिया है, यू कैन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से चीजें मिल गई हम लोगों को। करेक्ट, तो दिस थिंग इज कॉल्ड अ ग्रिड व्यू। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट व्यू है, हमारे पास जब चीजें ऊपर से नीचे चल रही है ना सिस्टमैटिक मैनर, दैट्स कॉल्ड अ लिस्ट व्यू। और जब हमारे पास चीजें ऐसे आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ अ ग्रिड, दैट्स कॉल्ड अ ग्रिड व्यू। तो येट अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रिड व्यू।
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिन जिन चीजों के बारे में हमने डिसाइड किया या बात करी कि क्या क्या विजिट्स हैं, सो यू गाइस हैव टू टेल मी कि लाइक हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन रिकॉलिंग दोस विजिट नेम्स। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन अगेन। ठीक है, जब मैंने अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी तो आई आई गेट दिस, क्या बोलोगे इसे, मतलब ये जो चीज़ मेरे पास निकल के आई, और ये मेरे पास कुछ ऊपर से जब मैंने ड्रॉप डाउन किया तो आई आई गेट दिस ओवर हेयर। तो मुझे कहाँ पे मिली और ये क्या बोलते हैं इस चीज़ को जो मेरे पास यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन जैसा आया है, तो व्हाट डू वी कॉल दिस नोटिफिकेशन एंड वेयर डू आई फाइंड इट, लाइक वेयर एम आई लुकिंग इट, ये कौन बताएगा? सो दिस, आई थिंक मैं एक काम करता हूँ, जिस ऑर्डर में मेरे पास नाम आ रहे हैं सामने लिस्ट में, I'll ask in that order only. So, like first name is like Khushi. So Khushi, like, can you tell that what is this notification called, and where am I looking this? Chat पे लिख सकते हो. No, no need to switch on your microphone. Try something. Uh, खुशी try something तो नहीं है. Tray something. हाँ, ठीक है, चलो. Almost there. तो this is called a system tray. And कोई कुछ कह रहा है? या, सो दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम ट्रे। एंड ये जो सिस्टम ट्रे के अंदर मेरे पास नोटिफिकेशन आया है, ये कोई बताना चाहेगा कि लाइक व्हाट इज दिस नोटिफिकेशन कॉल्ड? पुश नोटिफिकेशन। हाँ, पुश नोटिफिकेशन, लोकल लोकल नोटिफिकेशन इज मच Local मोर notification. करेक्ट। हाँ, लोकल नोटिफिकेशन इज मच मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि पुश नोटिफिकेशन इज कमिंग फ्रॉम सर्वर, लोकल नोटिफिकेशन इज कमिंग विद इन द ऐप। तो यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट कि दिस इज अ लोकल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अपना इसको क्लियर कर देते हैं। करेक्ट, विदाउट इंटरनेट इज योर लोकल नोटिफिकेशन। तो अब जो जो फर्स्ट स्क्रीन आई मेरे पास, कैन यू रिकॉल कि ये क्या है? ये वाला जो पेज मेरे पास ऐसे आ रहे हैं। Widget. प्रिया, प्रिया कुछ कहना चाह रही है? Onboarding screen. करेक्ट। हाँ, देखो मैं जैसे 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 पूछूं प्लीज वही बताओ, है ना, सो दैट लाइक एवरीबॉडी गेट्स अ चांस। तो यस, दिस इज करेक्ट। सत्यजीत एंड प्रिया टोल्ड दैट दिस इज अ ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, बट इस ऑनबोर्डिंग स्क्रीन के अंदर व्हाट आर दीज डॉट्स कॉल्ड? सो निखिल, कैन यू टेल दिस? निखिल, आर यू देयर? ठीक है, निखिल ने कुछ लिखा है, पेज व्यू वाज द होल थिंग। करेक्ट। तो ये जो पीछे हमारे पास पेजेस आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ पेज व्यू। और जो नीचे जो हमारे पास ये चीजें आ रही हैं, तो ये इसका, इन डॉट्स का नाम मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो ये डॉट्स का नाम क्या है, कोई बताना चाहेगा? कोई भी, लाइक इट्स ओपन फॉर ऑल बिकॉज निखिल वाज अनेबल टू। Pagination dot. Notification dots. करेक्ट, दैट वाज अ पेजिनेशन डॉट। ग्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं पेजिनेशन डॉट पे। अब मेरे पास नेक्स्ट वाला बटन जब मैंने दबाया, तो इट आस्क मी फॉर दिस काइंड ऑफ अलर्ट। तो व्हाट इज दिस अलर्ट कॉल्ड? हु विल टेल दिस? दिस विल बी टोल्ड बाय अभिषेक, आप बताओगे? सो अभिषेक says cannot recall, so this is a alert dialog box। ठीक है, बिकॉज अलर्ट हैज सम इंफॉर्मेशन एंड इट हैज एन एक्शन, तो दिस इज कॉल्ड एन अलर्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे कुछ परमिशन आई, तो दिस परमिशन इज कॉल्ड, क्योंकि ये मुझसे लाइक दो टाइप की परमिशन थी जो मैंने बताई थी। तो सत्यजीत, कैन यू टेल दिस? Sir, runtime permission. ग्रेट। ठीक है, तो रन टाइम परमिशन थी, और रन टाइम परमिशन के अपोजिट क्या होता है ये भी बता दो। Sir, install time permission. और दोनों में डिफरेंस क्या होता है? Sir, runtime permission comes when the person is
the permission is granted when we are running the this system, and during the installation, the permission which comes, it's called installation time permission. करेक्ट, एकदम सही है। तो मतलब जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं उस टाइम पे कोई परमिशन है, इट्स कॉल्ड रन टाइम परमिशन, और जब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे थे तो उस टाइम जो परमिशन है दैट्स कॉल्ड अ इंस्टॉल टाइम परमिशन। ठीक है, तो ये दो टाइप की परमिशन थी, अलाउ कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, एंड अच्छा ये वाला रह गया, चलो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये क्या था? नेक्स्ट इज ओके, लेट्स ओपन सम, या तो ये ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक विजिट आ रहा है, ये सत्यजीत ने पहले बता दिया था, तो we'll ask Aryan this time that what is this widget called and what are the parts of this widget. Aryan, can you recall? So Aryan को नहीं पता ये, Aryan okay, this was an app bar. Yes, Mausam is right that this is an app bar. एंड ये जो ऐप बार है इसके कोई मुझे पार्ट्स बता सकता है? इस ऐप बार के क्या क्या पार्ट्स हैं जो मेरे पास एप्लीकेशन के एकदम टॉप पे आती हैं? दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एन ऐप बार, जो ऊपर है मेरे पास। इस हाँ, हाँ, कोई पहला बताएगा सारे जो सर्च parts बॉक्स है, उसमें? जो सर्च बॉक्स है ये लीडिंग विजेट है। देन परफेक्ट, रेटिंग गोरिल्ला इज द टाइटल विजेट, करेक्ट, एंड बेल आइकन एंड साइड में जो एक और आइकन है ये एक्शंस है, एंड बेल ग्रेट। आइकन को जब क्लिक करेंगे तो हमारा ड्रॉअर विजेट ओपन हो जाएगा। अच्छा, सारे मत बताओ एक एक करके बताएंगे बस। ठीक है, तो ऐप बार में वी हैव 3 डिफरेंट विजेट्स कॉल्ड लीडिंग, टाइटल एंड द अदर वन इज एक्शंस। ठीक है, यहाँ पे एक्शंस पे मेरे पास आई कैन हैव मल्टीपल एक्शंस, लीडिंग एक ही होता है और टाइटल भी एक ही होता है। ठीक है, ग्रेट। तो अब जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो ये मुझे बता दिया आप लोगों ने कि दिस इज कॉल्ड अ ड्रॉर। ठीक है, संदीप ने इसका आंसर दे दिया है। ग्रेट। तो अब क्या करते हैं, अब अपनी इस विंडो को खोलते हैं, एंड इस विंडो के अंदर आई व्हेन आई प्रेस दिस आई यूज्ड टू गेट दिस, नीचे से एक आता था, अभी लॉगिन कर लेते हैं एक बार। नॉट ऐड अकाउंट, ठीक है। तो इसको प्रेस करने पे जो ऊपर ये वाला एक्शन था बुकमार्क वाला, इसको प्रेस करने पे आई यूज्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? ये नेक्स्ट कौन है लाइन में? दिस इज प्रिया। तो प्रिया आप बताओगे? सर स्नैक बार। क्या चीज? स्नैक बार। नहीं, दिस इज नॉट अ स्नैक बार, दिस इज अ बॉटम शीट। ठीक है, स्नैक बार तब आता है जब हम इसको इसमें डालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने इस पोस्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये जो नीचे मेरे पास ये आया, दिस इज कॉल्ड अ स्नैक बार। जो ब्लैक कलर का आइकन आया था बन के, दैट वाज अ स्नैक बार। जो नीचे से मेरे पास शीट खुल के आती है, वापस से खोलते हैं इसे, दिस शीट इज कॉल्ड बॉटम शीट। ठीक है, हाँ, अभिषेक इज करेक्ट, दिस इज अ बॉटम शीट। तो हमारे पास बॉटम शीट भी हो गया और स्नैक बार भी हो गया। एंड जब नीचे चलेंगे, लाइक डू वी हैव एनी अदर थिंग ओवर दिस? इसमें कुछ और डिस्कस हमने नहीं किया था। क्यूआर कोड में वी डोंट हैव मच, आगे चलते हैं। यस, एक हमारे पास यहाँ डिफरेंस था, लाइक इस वाली स्क्रीन में और इस वाली स्क्रीन में, कि हमें इसमें आइकन्स जो है लाइक थोड़ा सा ऐसा क्लस्टर्ड वे में दिख रहे हैं, बट इसमें वी आर सीइंग दिस इन अ मोर सिस्टमैटिकल मैनर, है ना? तो लाइक व्हाट इज दिस डिफरेंस एंड व्हाट इज दिस, व्हिच विजेट इज रिस्पांसिबल फॉर दिस डिफरेंस? ये क्या चीज है यहाँ पे? करेक्ट, दिस इज कॉल्ड अ ग्रिड व्यू। ग्रेट, this is called a grid view. And what is this one called? List view. List. Perfect, perfect. So this thing is called a list view, this thing is called a grid view. ठीक है, next I'll be asking Rudra, can you tell that what is this button called? सर फ्लोट बटन। Floating action button, है ना? This button is called floating action button. ठीक है, हाँ, यस। एकदम सही है।
ठीक है ना, तो this button is known as a floating action button. तो see, like you have already came to know a lot of widgets. तो next step is कि how do we code these widgets, right? अब ये वाला एक step है जिसको हमें code करना है. तो let's start coding these widgets. We'll not code all of these one by one. मतलब एक आज की क्लास में like we will not be creating replica of Rating Gorilla, but instead what we will do is कि कुछ विजिट्स या फिर उनसे पहले विजिट से एक और चीज है जो कोडिंग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कोडिंग करके ही उस कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे एंड वी विल बी एबल टू सी दी रिजल्ट्स विजुअली. उन सब चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं. तो उन कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो. तो इससे पहले आई वांट यू गाइस टू शो दैट कि GitHub पे I have created this application, like I own this repository, or I own this username called Rating Gorilla, and I have created this Flutter application over here, and you can see that how much effort has been spent over here. ठीक है, तो these are all the files जो इसके अंदर है. and if you go inside, इसमें चैटिंग का भी मैंने फीचर डाला है. आप उसमें चैट कर सकते हो, टाइपिंग इंडिकेटर दिखता है लाइव चैट करते हुए. ठीक है, आपको नोटिफिकेशंस दिखते हैं. तो एक्सप्लोर वाला जो बटन था, ठीक है, तो ये एक्सप्लोर वाला बटन आ गया. फिर उसके बाद ग्लोबल का मैंने एक नीचे एक बटन बनाया था, आई थिंक थर्ड स्क्रीन फ्रॉम दी लेफ्ट, होम पेज था मेरा. तो यू कैन सी कि कितना सारा एफर्ट हर एक उसके अंदर है. यू वाला जैसे जो सबसे आखिरी वाला था उसके अंदर मेरे पास कितनी सारी फाइल्स हैं. ठीक है, अब जैसे मैं अपना मेन वाली फाइल खोलूंगा, तो लेट्स ओपन दिस वन. So you can see like how many lines of code I have written over this. ठीक है, तो जैसे बॉटम नेविगेशन बार आइटम हमने लास्ट क्लास में मतलब डिस्कस किया था इस चीज को. तो नीचे श्योर मौसम, या यू कैन, I'll share the video. Great. Okay. तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो दिस थिंग जो हम नीचे से देख रहे थे, दिस इज कॉल्ड अ बॉटम नेविगेशन बार. So you can actually see that कि बॉटम नेविगेशन बार आइटम मैंने यहाँ बना रखा है. I've created a bottom navigation over here. ठीक है, और पेज व्यू मैंने बात करी थी कि पेज व्यू था एकदम स्टार्टिंग में जो मेरे पास आया था, दैट वाज अ पेज व्यू. ठीक है, तो you can see like how much effort has been laid into creating all these things, and maybe there is a better way to do this, but I think in my opinion that what I've done is best according to my knowledge. ठीक है ना. तो if you will be creating such high end applications, कुछ ऐसा कुछ एडवांस बनाना चाहोगे, which is not a calculator or which is not a utility application, instead if it's going to be an application which is going to be consumed by a lot of people, you will have to do this kind of lot of work. ठीक है, कि अपना themes वगैरह डालने. you can check the number of commits मैंने जो इसमें कर रखे हैं. मेरे पास कमेंट आईडी आ रही है कि साइड में, if I go to my history, ठीक है, you can check the number of commits जो मैंने यहाँ पे कर रखे हैं. ये commits क्या हैं कि like I added a feature, एकदम oldest पे चलते हैं. तो फर्स्ट कमिट आई डिड ऑन जून 17 2019 और लॉन्च करी थी मैंने एप्लीकेशन 31 दिसंबर को. तो आई थिंक इतना टाइम मुझे लगा बनाने में, और उसके बाद भी लाइक आफ्टर 31 दिसंबर आल्सो आई थिंक देयर वर सम कमिट्स. सो यू कैन सी दैट ऑन जनवरी 19 I added a dark theme. So once my application was launched, I added those new features. ठीक है, कि मैंने पूरा चैटिंग बना दिया, फिर चैटिंग हाफ वे. तो मैं जैसे जैसे कोई फीचर बनाते रहता हूँ, आई पुश दोस थिंग्स ऑन माय गिटहब. गिटहब क्या था, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि थोड़ा सा कि लाइक अपना सोर्स कोड जो है उसको मेंटेन करने के लिए या अपना कोड मैनेज करने के लिए देयर इज अ UI टूल कॉल्ड गिटहब व्हिच यूजेस गिट वर्जन कंट्रोल. तो वो वर्जन कंट्रोल यूज करके आई हैव बीन पुशिंग ऑल दीस थिंग्स ओवर हियर, और यू कैन सी दैट how many these things I've done, commits I've done, right? The commits is basically like I completed a feature and pushed my code over GitHub. Git से मैंने उसको मैनेज करने के लिए GitHub पे डाल दिया. तो this इसमें was हम ये भी पता कर सकते हैं क्या कि आपने लास्ट टाइम क्या कोड कमिट किया था, वो कोड भी दिखा देता है? हाँ, ये कोड भी दिखा देगा. जैसे लेट्स सी कि जैसे डार्क थीम डालने के लिए मैंने क्या किया था, तो इफ आई गो टू माय डार्क थीम, तो इट टेल्स मी कि ये देखो पहले ये सब चीजें नहीं थी, उसके बाद ये सारी नई नई चीजें आ गई मेरे पास. ओके. ठीक है ना. तो जितना भी ग्रीन में है, सो जहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ रहा है, इट मीन्स कि ये कोड नया ऐड किया गया है. माइनस का मतलब ये कोड हटाया गया है. इट टेल्स यू डिफरेंस. ठीक है, पूरा पूरा डिफरेंस दिखा देगा. आई थिंक देयर शुड बी एन ऑप्शन फॉर ब्राउजिंग द सोर्स एट दिस कमिट. यस, जैसे ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करूंगा तो इट विल टेल मी ऑल द फाइल्स व्हिच वर देयर व्हेन दिस कमिट वाज मेड.
ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, और इसके पीछे जो सर्वर चल रहा है, सर्वर का भी एक मैं छोटा सा प्रीव्यू देना चाहता हूँ कि सर्वर कैसा दिखेगा जंगो में। तो दिस इज कॉल्ड, या दिस इज द सर्वर जो मैंने इसके लिए बना रखा है, एंड सर्वर पूरा जंगो में लिखा हुआ है। एंड यू कैन सी कि सर्वर के अंदर भी लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ फाइल्स। ठीक है, ये मेरा एक फ्रेंड था महेंद्र, हम उसने सर्वर पे ज्यादा काम किया है एंड मैंने एप्लीकेशन पे ज्यादा काम किया है, बट टुगेदर लाइक 2 people ओनली वी हैव क्रिएटेड दिस एप्लीकेशन एंड टू एंड। ठीक है ना। तो यस, अब इसको बंद करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर एंड्रॉइड स्टूडियो। तो आई थिंक यू गाइस हैव गॉट इनफ मोटिवेशन इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग बिग, सो हाउ थिंग्स गेट बिग, मतलब कुछ ऐसा बड़ी बड़ी चीजें कैसे आगे चलती चलती हैं, है ना, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, adding a new feature, and how much effort is needed and all those things. So this time frame is normal. बड़ी टीम होगी, टाइम हो सकता है ज्यादा लगेगा। ठीक है, अभी जैसे हमने एक ऑप्शनल क्लास लगी थी थोड़े दिन पहले, वेयर वी डिस्कस अबाउट दी वर्क फ्लो। इस एप्लीकेशन को करने के लिए मैं पर्सनल लेवल पे कर रहा था, आई डिडंट नीडेड अ वर्क फ्लो, बट बहुत बड़ी अगर मेरे पास टीम होती, लेट्स से मतलब 10 लोगों की टीम होती या 7 लोगों की टीम होती हु आर वर्किंग ऑन दिस एप्लीकेशन फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, तो आई विल बी यूजिंग दैट वर्क फ्लो, और टाइम हो सकता है मतलब और ज्यादा लगे। ठीक है, बड़ी टीम को मैनेज करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट समटाइम्स। ठीक है, तो या लेट्स स्टार्ट आउट कोडिंग। अपना सब कुछ एकदम स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या किया, मेरे पास जो जो भी मेरे पास फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को बना के मेरे पास कोई जो भी चीज आती है, तो वो कुछ एक मेन डॉट डार्ट करके एक पेज खोल के देता है मुझे। व्हाट आई हैव डन इज, वो मेन डॉट डार्ट के अंदर का सारा डेटा जितना भी था उसको उड़ा दिया, मैंने डिलीट कर दिया, एंड वापस से वी विल स्टार्ट कोडिंग देम आउट, मतलब एकदम एकदम स्क्रैच से। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इज टू हैव एन इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो वी वांट टू इंपोर्ट अ मटेरियल थीम फॉर आवर ऐप। तो हमने बोला था कि हम पूरी एप्लीकेशन मटेरियल डिजाइन के बेसिस पे बनाएंगे। लेट्स ट्राई इंपोर्टिंग मटेरियल, and this is the import which you are going to use. इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा so that it's visible to you guys, and we can minimize this. Great। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास मैंने बोला कि फ्लटर के अंदर से मेरे पास मटेरियल डिजाइन जितना भी है उसको इंपोर्ट कर लो, so that we can start using material design inside our application. तो this was the import statement। इसको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। What you have to do is, Android Studio is intelligent enough and it gives you enough suggestions कि what you want to import. Like let's say if I go to my import and यहाँ पे मैं कुछ भी MA लिखना स्टार्ट करूंगा तो मुझे सजेशन दे देगा। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि फ्लटर मटेरियल डाट के अंदर से मुझे मटेरियल लेके आना है, आई डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग। तो उसने सजेशन मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे दिया। तो दिस इज क्वाइट हेल्पफुल लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब नीचे चलते हैं एंड वी विल क्रिएट द एंट्री पॉइंट फॉर आवर एप्लीकेशन, कि मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से होगी। तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड void main। ठीक है, एक मेन फंक्शन है इस एप्लीकेशन के अंदर, डार्ट यूजेस दिस एज अ एंट्री पॉइंट। जो भी ये void main है, इसको चेंज कर सकते हो void को, बट इट्स रिकमेंडेड कि डोंट चेंज इट। इंस्टेड व्हाटएवर इफेक्ट यू वांट टू गेट, हैव इट इनसाइड मेन, or let main call anything else which returns all those things, but it's mostly recommended कि keep it void main only, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो now this becomes the entry point for our application। ठीक है, अब क्या है, मुझे इस एप्लीकेशन से, जैसे मैंने बोला कि लाइक आई डोंट वांट टू चेंज दिस void, मैं क्या करूंगा, I'll write another function called run app। तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है रन ऐप, विच टेक्स इन अ विजेट नेम। तो अभी जैसे हम जितने भी हम चीजों के बारे में बात कर रहे थे कि पेज व्यू विजेट, स्नैक बार विजेट, बॉटम शीट विजेट, एवरीथिंग इनसाइड फ्लटर इज अ विजेट। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, एवरीथिंग इज इनसाइड अ विजेट एट द एंड। विजेट एक क्लास है, क्लास क्या होती है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कि लाइक व्हाट इज अ क्लास, क्लास इज अ, उसको डिस्कस करते हैं कि क्लास क्या है, बट राइट नाउ इट सेज कि रन ऐप इज एक्सपेक्टिंग अ विजेट, वन पोजिशनल आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड बट जीरो फाउंड। ठीक है, तो रन ऐप को क्या चाहिए, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, कंट्रोल क्लिक या कमांड क्लिक करूंगा, तो इट आस्क मी फॉर अ विजिट। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वेरिएबल ढूंढ रहा है ऐप नाम का, जिसकी वैल्यू या जो एक विजिट टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं कुछ भी नाम यहाँ पे दूंगा, वो ऐप नाम का वेरिएबल ट्रीट करेगा उसे। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे कुछ ऐप ही दे देते हैं नाम, APP कैपिटल में देते हैं, और ऐसा कुछ मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ऐप नाम का एक वेरिएबल मेरे पास आ गया। अभी कुछ डिफाइन नहीं किया हूँ कि ऐप क्या है। लेट्स स्टार्ट डिफाइनिंग द ऐप नाउ।
और ये ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं ये अभी बस एक सेकंड में बताता हूँ मैं नीचे। ये सर्कुलर ब्रैकेट्स ये वाले क्या करते हैं। तो व्हाट आई हैव डन इज अंटिल नाउ एंट्री पॉइंट डिफाइन किया मेन, उसके बाद एक फंक्शन कॉल्ड किया रन ऐप व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो फ्लटर के अंदर ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर कहीं पर ये रन ऐप करके मेरे पास फंक्शन है, उस फंक्शन को मैंने यहाँ से डायरेक्टली कॉल कर लिया बिकॉज ऑफ दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट आई एम एबल टू राइट दिस। ठीक है, और उसके बाद आई एम ट्राइंग टू डिफाइन अ पैरामीटर फॉर दिस फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड ऐप। अब मैं क्या ऐप अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो इट सेज कि एरर देखो क्या देता है यहाँ पे, फंक्शन ऐप इजंट डिफाइंड। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक एक फंक्शन बनाना है या कोई एक क्लास बनानी है, लाइक मुझे इस ऐप को डिफाइन करना है। What I'll do is I'll create a stateless widget जिसका नाम रखूंगा ऐप। अब क्या हुआ यहाँ पे, इफ यू सी कि अगर मैं कुछ कैरेक्टर्स टाइप करता हूँ, जैसे STL टाइप किया तो इसने मुझे दे दिया ST लेस करके यहाँ कुछ लिख दिया, तो न्यू स्टेटलेस विजेट का ये मुझे कोड ऑटो जनरेट करके दे देगा। तो इफ आई क्लिक ऑन स्टेटलेस एंड यहाँ पे मैं ऐप लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो ये क्या, इसने ऑटोमेटिकली बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं कि जो इतना सारा कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने मुझे लिख के दे दिया, स्निपेट ऑफ कोड, दिस कोड इज नोन एज बॉयलर प्लेट कोड। तो ये बहुत जेनेरिक प्रोग्रामिंग टर्म है कि लाइक व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ कोड व्हिच इज रिपीटिंग इटसेल्फ, या फिर वो इतना काम आपको लिखना ही पड़ता है या इतना कोड आपको लिखना ही पड़ता है टू अचीव समथिंग, तो दैट पीस ऑफ कोड इज नोन एज बॉयलर प्लेट। तो ये बॉयलर प्लेट मुझे लिखना था एंड एंड्रॉइड स्टूडियो ने क्या किया, बार बार ये डेवलपर्स को फोर्स ना करने के लिए कि लाइक डोंट राइट दिस एवरी टाइम, व्हाट आई हैव टू डू इज आई जस्ट हैव टू राइट 3 कैरेक्टर्स STL, एंटर मारूंगा स्टेटलेस और यहाँ पे लिख दूंगा ऐप। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि बॉयलर प्लेट में इसने क्या लिखा है। तो फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड क्लास, नेक्स्ट इज ऐप, एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट्स। ठीक है, उसके बाद हाँ, अगर अगर सिर्फ इसी लाइन को पढ़े हम, तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि देयर इज अ क्लास। क्लास क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर वी हैव अ टर्म नोन एज अ क्लास। क्लास इज, उसको क्लास को ऐसे समझो कि जैसे स्कूल में क्लासेस होती थी हमारे पास, ठीक है, तो सेक्शंस बने होते थे स्कूल में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और लेट्स से कि सेक्शन ए के अंदर मॉनिटर्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो कुछ काम परफॉर्म करते हैं, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, तो वो सारे मेंबर्स हो गए क्लास के, और ये सारे मेंबर्स मिलके कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एवरी क्लास हैज एग्जैक्टली काइंड ऑफ दैट सेम थिंग कि क्लास में कुछ मेथड्स होंगे और कुछ मेंबर्स होंगे। उन मेंबर्स को हम कुछ वेरिएबल्स बोलेंगे, जैसे इस क्लास के अंदर अगर हम चलें कि क्लास वेरिएबल, अच्छा इसके अंदर नहीं जा सकते, बट यस हाँ, हम यहाँ पे डिफाइन ही कर रहे हैं क्लास को कि हम क्लास क्या बनाना चाह रहे हैं। तो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू डिफाइन सम मेथड्स, मतलब कुछ वेरिएबल्स एंड सम लेट्स से मेथड्स। तो जैसे कि मेथड इज, व्हाट इज अ मेथड, जब भी कोई फंक्शन एक क्लास के अंदर होगा दैट बिकम्स अ मेथड। ठीक है, तो मेथड टू कॉल दिस वेरिएबल या मेथड टू अचीव समथिंग, मेथड टू डू दिस, मेथड टू डू दैट। तो उस टाइप से यू कैन कंसिडर अ मेथड ओवर हियर। अगर यही चीज मैं जैसे बाहर लिख दूंगा तो जैसे void main, इट्स अ फंक्शन। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन एंड दिस थिंग इज नोन एज अ मेथड। जब वो क्लास के अंदर आ गया तो दैट बिकम्स अ मेथड, बाहर अगर है तो दैट्स अ फंक्शन। ठीक है, तो जब मेरे पास यहाँ पे मेथड है, मेथड क्या बेसिकली वो फंक्शन की तरह ही काम करेगा। एंड फंक्शन में आई हैव लाइक इट हैज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अ फंक्शन कॉल्ड बिल्ड जो एक विजिट रिटर्न करता है। ठीक है, तो कंटेनर इज अ विजिट। तो अभी कंटेनर को देखते हैं थोड़ी देर में, कंटेनर क्या होता है। अगर जो लिस्ट में आप पढ़ के आए हो लास्ट क्लास वाली जो मैंने दी थी, तो ग्रुप पे जो डाली थी, उसमें कंटेनर नाम का एक विजिट था। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ोगे तो कंटेनर क्या करता है बताएगा। मैं अभी आपको एक सेकंड में बताता हूँ कि लाइक व्हाट इज दिस कंटेनर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्लास बना ली, उसका नाम रखा ऐप, और वी आर ट्राइंग टू एक्सटेंड इट अनदर क्लास व्हिच इज कॉल्ड स्टेटलेस विजेट। ठीक है, तो स्टेटलेस विजेट पे चलते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि स्टेटलेस विजेट को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, एंड ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। लाइक इफ यू वांट यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बस एक और क्लास थी स्टेटलेस विजेट, इसके अंदर काफी सारा हमने कुछ डेफिनेशन बना रखी थी, लाइक काफी सारी चीजें डिफाइन कर रखी थी, है ना, कुछ बहुत सारे मेंबर्स थे, बहुत सारे मेथड्स थे उस क्लास के अंदर which is called a stateless widget. Now I want to get the all these methods into many multiple classes. तो मैंने क्या किया कि मैंने एक क्लास बना दी स्टेटलेस विजेट करके, और उसको एक्सटेंड कर लिया इनटू दिस ऐप। नाउ व्हाट दिस ऐप इज डूइंग, जब मैंने ऐप को बोला कि ऐप एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट, तो
मतलब मोस्टली जितने भी ना, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या मैं पैराडाइम यूज कर रहा हूँ, उसके उसके अकॉर्डिंग्स में व्हाट आई हैव ओवर हियर इन स्टेटलेस विजेट I'll get inside this class as well. तो अब जैसे यहाँ पे ओवरराइड लिखा हुआ है, तो ओवरराइड का मतलब है कि एक मेथड है बिल्ड करके स्टेटलेस विजेट के अंदर, उसको ओवरराइड कर दो। मतलब कि जो मेथड इस स्टेटलेस विजेट के अंदर डिफाइंड है, उसको हटाकर जो मेथड मैं दे रहा हूँ उसको यूज कर लो। तो स्टेटलेस विजेट हैज गिवन मी अ बेसिक स्ट्रक्चर कि what I am going to define inside this class called app, एंड उसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ with this method called build, उसको मैंने रीडिफाइन कर दिया विद ओवरराइड। ठीक है, तो इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। लाइक यू कैन लर्न मोर अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, बट मेनी ऑफ अस आर न्यू टू प्रोग्रामिंग, तो इसलिए आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस प्रोग्रामिंग विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला जो पैराडाइम है उसको मैं इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा एकदम डिटेल में। जो जो जैसे जैसे काम में आता रहेगा वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, तो अब मैंने बोला था कि मैंने यहाँ पर साइड में ऐसा कुछ सर्कुलर ब्रैकेट्स डाल दिए। तो सर्कुलर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि if I remove these circular brackets, now this throws an error. Now this says कि argument type can't be assigned to a perimeter type widget. तो क्या app मेरा एक type बन गया। Now if I want to create an object of this class, I have to add parenthesis over here। ठीक है, तो जो ब्रैकेट्स मैंने डाले तो this signifies कि एक क्लास है, like this class is a basic structure। इस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो टू क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट यू हैव टू यूज दिस पेरेंथेसिस, ये सर्कुलर जो ब्रैकेट्स हैं, यू हैव टू यूज दिस सर्कुलर ब्रैकेट्स इन डार्ट। तो बहुत सिंपल काम किया है, एक स्ट्रक्चर बनाया हमने, उस स्ट्रक्चर का मतलब जो नाम था ऑफिशियल या टेक्निकल जो नाम है दैट इज कॉल्ड अ क्लास, और फिर उसको हमने यूज किया टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड ऐप। ठीक है, अब इतने से चीज को लाइक दिस इज अ वेरी मिनिमल ऐप, इसमें कहीं पर भी अभी हमने मटेरियल डिजाइन वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है। इसको रन करते हैं, बस हमने यहाँ पे ऊपर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट डाल दिया, बट देयर इज नोवेयर अ मटेरियल काइंड ऑफ थिंग ओवर दिस। इसको एक बार रन करता हूँ, लेट्स सी व्हाट वी गेट। और ये जो स्टेटलेस है, इसके करस्पॉन्डिंग या इसके अपोजिट एक और चीज होती है स्टेटफुल। उसका एग्जांपल अभी देखते हैं। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल, सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट द स्टेटलेस इज एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट द अदर थिंग स्टेटफुल इज। ठीक है, तो मेरे पास क्या एक बहुत बेसिक सी काली सी एक ऐप आ गई जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है कि पहली चीज तो ये स्टेटलेस है। लाइक मैं जो भी यहाँ डिस्प्ले करूंगा ना, दैट वोंट हैव एनी यूजर इंटरेक्शन, वो बस यूजर को दिखेगा। यू कैन नॉट डू इंटरेक्ट विद दैट, आप उसमें कहीं पे क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब क्लिक करके कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। बटन बना सकते हो, बट बटन को क्लिक करोगे तो कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेटलेस। लाइक बटन डजंट हैव एनी स्टेट ओवर हियर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टेटलेस। ठीक है, इसके अपोजिट लाइक इफ यू वांट दैट बटन टू हैव सम क्लिकेबल इफेक्ट, you need to make it what? You need to make it a stateful widget. ऐसे ही same to same, if I try to add like stf, it throws me this कि I have to create a stateful। मैं इस पे enter मारूंगा and it creates me the boilerplate for this stateful। और मैं यहाँ पे जैसे रेड कलर में ऐसा नाम चमक रहा है, I can add a name called app again, या फिर app1 में कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर app one ऐसे कुछ लिख देता हूँ। What it has done is, इसने इतना पीस ऑफ बॉयलर प्लेट कोड मैंने अपना बना दिया, यहाँ पे नाम रख दिया इसका app1, और यहाँ पे it has created a state for this structure now। इस क्लास के लिए इसने स्ट्रक्चर बना दिया, इस विजेट app1 के लिए एक नया एक्सटेंड कर दिया which is called a state। तो इसको अभी एक्सप्लोर नहीं करते, इसको देखते हैं ये चीज क्या है, बट ये समझाने के लिए I had to create this। ठीक है, कि what is a stateless and what is a stateful widget। स्टेटलेस मींस कि कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, सिंपल बस यूजर को इन्फॉर्मेशन दिखेगी। स्टेटफुल मींस कि यू कैन हैव स्टेट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। लाइक स्टेट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट को क्लिक करके ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में गया, बटन को क्लिक करके बटन कौन सी स्टेट में गया, बॉटम शीट नीचे से ऊपर आई, विजुअली वहां पे दिख रही है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट था, उस पर क्लिक किया तो वो कौन सी स्टेट में गया। पहली चीज, वो बॉटम शीट खोलना ही अपने आप में एक स्टेट है ना। स्क्रॉल करना, like let's not say कि scroll करना is a state, but
we can say कि all the actions which the user performs is a state. Everything is a state when things change over your screen. Now to change those things we need to have a stateful widget, and to make those things constant या फिर memory बचाने के लिए एकदम बस user को दिखाना है, we use a stateless widget. तो stateful widget में भी like this is a superset और this is a parent thing है, ये एक बड़ी चीज है of stateless widget. तो stateful widget के अंदर you can obviously like make the user appear or make the user have some information displayed सामने, but it will also have the capability to interact with them in stateful widget. But since you don't want to let your user interact, or if you don't want कि आप नहीं चाहते कि वो सारे modules stateful widget class के अंदर, ठीक है, देखो इसका stateful widget is a bigger class. अब यहाँ देखोगे तो इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, स्टेट लाइफ साइकिल जुड़ी हुई है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इनिशिएट हो गया, ऑब्जेक्ट इज रेडी, ऑब्जेक्ट को मैंने मेमोरी से निकाल दिया, डिफंक्ट कर दिया, ठीक है, ये बहुत सारी उसके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं. दिस इज अ बिगर थिंग. मेरे पास स्टेट जो 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 स्टेटफुल है दैट इज अ बिगर थिंग. अगर मैं ये सारी चीजें इंपोर्ट नहीं करना चाहता, आई जस्ट वांट टू हैव अ मिनिमलिस्टिक approach of displaying the information, what I'll do is I'll use a stateless widget. ठीक है ना, तो इस पे एम्फेसिस कर दिया मैंने कि व्हाट इज अ स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल. किसी को डाउट हो तो अभी भी मुझसे पूछ सकता है. ठीक है, तो इसको मुझे रोक के बीच में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इसको हटाते हैं नीचे से एक बार. एंड व्हाट वी विल डू इज अभी यहाँ पे चलते हैं अपना वापस से अपनी एप्लीकेशन को रन अभी हम कर ही रहे हैं. ठीक है, एंड जब भी मुझे अपनी एप्लीकेशन रन करनी होगी तो बस यहाँ पे कंट्रोल एस दबा के सेव कर दूंगा और आई विल डू व्हाट, यहाँ पे एक हॉट रीलोड का बटन है, ये पावर लाइटनिंग वाला, इसको दबाऊंगा तो मुझे चेंजेस इंस्टेंटली दिखने लगेंगे. अगर मैं इसको दबाऊंगा रन करने के लिए तो वो पूरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट कर देगा. ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब मैंने इसको दबाया तो क्या करता है, पूरा एक रीस्टार्ट करता है, पूरी एप्लीकेशन मेरी स्क्रैच से स्टार्ट होती है, एकदम मतलब होम पेज से स्टार्ट होगी. ठीक है, इसको दबाऊंगा मैं तो मेरी एप्लीकेशन तुरंत हॉट रिलोड होके यहाँ पे आ जाएगी. सो दिस वाज मच फास्टर हॉट रिलोड एंड रीस्टार्ट वाज अ लिटिल स्लोअर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एकदम एप्लीकेशन को वापस से स्टार्ट कर रहा है. बट हॉट रिलोड क्या करेगा, जिस भी पेज पे होगा उसको उसी पेज के रिलोड करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा. ठीक है ना, तो दिस वाज द यूज ऑफ और लेट्स से दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन हॉट रिलोड एंड रीस्टार्ट. अब ये यूज कहाँ में आते हैं, यूज कहाँ पे आते हैं कि लेट्स से आई हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्चरल चेंज. जैसे अपनी एप्लीकेशन में आई हैव डिफाइंड अ न्यू ऐप, या फिर एक नया नई क्लास बनाई है, या फिर कुछ ऐसा चेंज किया है जो बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है मेरी इस एप्लीकेशन पे. आई नीड टू हैव दैट एप्लीकेशन रीस्टार्टेड टू सी दैट चेंज. ऐसा कुछ केसेस आएंगे. इनफैक्ट सबसे इजी तरीका ये चीज जानने का कि मुझे कब कब रीस्टार्ट यूज करना है, कब रीलोड यूज करना है, इट्स वेरी सिंपल. रीलोड करके देख लो या सिंपल सेव करके देख लो अपनी एप्लीकेशन को, कंट्रोल एस कमांड एस कुछ भी दबाकर. ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन में वो चेंज आपको नहीं दिख रहा सिंपल है, यू गो फॉर हॉट रीस्टार्ट, अपनी एप्लीकेशन को फिर से रन करके देख लो. तो दैट इज लाइक द की पॉइंट व्हिच डिसाइड्स, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपका हॉट इसमें काम कर जाएगा, रीलोड में काम कर जाएगा. यू डोंट हैव टू डू हॉट रीस्टार्ट एवरी टाइम. ठीक है, अब जैसे क्या करते हैं कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर का ना कलर डिफाइन करते हैं. देखो होता क्या है, इन कंटेनर के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे. लाइक ये जैसे कंटेनर है तो कंटेनर इज अ विजेट. इस पे कंट्रोल क्लिक या कमांड क्लिक करके देखेंगे ना तो कंटेनर कैसे बना है, कंटेनर के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे मेरे पास यहाँ पे दिखने लगेंगे. ठीक है, तो कंटेनर क्या है, बस ऐसा ऐसा समझ लो, इट इज अ विजेट which simply holds something. ठीक है, which holds another widget. और उस विजेट के बैकग्राउंड में या फिर उस विजेट के साथ कुछ और उसमें प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होंगी. वो प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये है. अभी कंटेनर को अभी फिलहाल के लिए बस इतना सा जान लेते हैं हम लोग कि कंटेनर इज येट अनदर विजेट व्हिच होल्ड्स अनदर विजेट. ठीक है, एक विजेट है जो बाकी विजेट्स को होल्ड करता है. ठीक है, आप जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो विजेट दैट कंबाइंस कॉमन पेंटिंग, पोजिशनिंग एंड साइजिंग विजेट्स. ठीक है, तो इतना जान लेते हैं कि इट इज अ विजेट व्हिच कंटेन्स अनदर विजेट. इतना सा जान लेते हैं कि कंटेनर बस ये होता है. एंड इट हैज सम प्रॉपर्टीज कॉल्ड अलाइनमेंट, पैडिंग, कलर, डेकोरेशन, विड्थ, हाइट. ठीक है, कंस्ट्रेंट्स, मार्जिन, ये सब बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं. एक इसमें एट्रीब्यूट सबसे काम का जो है वो है चाइल्ड. कंटेनर होल्ड्स अनदर थिंग कॉल्ड चाइल्ड.
ठीक है, मतलब वो एक कंटेनर का मैं एक चाइल्ड बनाऊंगा विच विल बी येट अनदर विजेट। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, कंटेनर में आई एम सीइंग दिस विजेट कॉल्ड या आई एम सीइंग दिस एट्रीब्यूट कॉल्ड कलर। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट राइटिंग कलर ओवर हियर इसके अंदर, और कलर जब मैं बोलूंगा तो एक कोलन आएगा यहाँ पे कलर के सामने, और ये मुझसे पूछेगा कि आपको क्या कलर देना है। तो फ्लटर के अंदर इनबिल्ट कलर्स होते हैं विच यू कैन एक्सेस यूजिंग कलर्स डॉट। जैसे मैंने कलर्स डॉट ब्लू कर दिया, ठीक है, इसको सेव किया तो ये पूरा का पूरा हॉट रीलोड हो गया एक तो देखो अपने आप, और मुझे यहाँ पे चेंज ऑटोमेटिकली दिख गया। तो मेरी पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे ब्लू कलर की आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको एक चाइल्ड विजेट देने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक टेक्स्ट विजेट होता है, व्हाट टेक्स्ट विजेट डज इज कि आप जो कुछ भी इसमें लिखोगे वो यहाँ पे विजिबल हो जाना चाहिए। इसको एक बार सेव करते हैं, सेव करके इसने कुछ एरर दे दी। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि लाइक लेट्स से आई एम वेरी न्यू टू फ्लटर, आई डोंट नो व्हाई दिस एरर इज कमिंग। फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा, इसको रीस्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद भी वो एरर नहीं गई, तो मतलब कि अब इसमें कुछ दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है, कि इस एरर को समझना यहाँ से थोड़ा सा लाइक ये इंग्लिश पढ़ के थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि लाइक यू आर नॉट एक्सपीरियंस विद फ्लटर, बट एज यू प्रोग्रेस तो समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है कि टेक्स्ट को कुछ एक मटेरियल कंटेनर चाहिए था। जैसे यहाँ पे नीचे आप पढ़ोगे कि टिपिकली द डायरेक्शनलिटी विजेट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल ऐप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहीं पर मटेरियल ऐप यूज नहीं किया, बस उसको इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट किया पर नीचे हम उसे कहीं इफेक्ट में नहीं लेके आए, तो उसे इफेक्ट में लाने के लिए वी नीड टू यूज अ मटेरियल ऐप। तो मटेरियल ऐप कैसे यूज करेंगे, we'll remove this container for now and we'll return a material app, as simple as that। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक मटेरियल ऐप रिटर्न कर दिया। तो मटेरियल ऐप इज येट अनदर विजेट, और इस ऐप के पास एक होम होगा, और होम के अंदर आई कैन डिफाइन माई कंटेनर। जो मेरा कंटेनर था मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसको अभी सेव करेंगे तो हो सकता है ये एप्लीकेशन क्रैश कर जाए, बिकॉज मेरा मटेरियल ऐप इज अ बिग चेंज, यू नो आई एम इंट्रोड्यूसिंग मटेरियल थीम टू दिस एप्लीकेशन एंटायरली। लेट्स ट्राई सेविंग दिस। तो क्या करता है, मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करी, बट क्या हुआ, इसने यहाँ पे बिग चेंज लेके आया, और एक बार इसको रीस्टार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, सिंस दिस वाज अ बिग चेंज, मेरे क्या हुआ, जो भी मेरे पास यहाँ वैल्यू आई वो कुछ ऐसा अजीब सा हेलो लिख के आ गया। दैट मीन्स जो मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा था, अब वो मेरा मटेरियल टाइप का तो बन गया है, बट वो थोड़ा सा गंदा लग रहा है। ठीक है, अब जैसे एक चीज होती है कि जब हम अपने कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं, अपने घर की कोई बिल्डिंग वगैरह किसी की बनते हुए देखते हैं, तो उसमें जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्डिंग के बाहर कुछ लकड़ी के ऐसा तंबू वगैरह गाड़ देते हैं, या कुछ लकड़ी के पिलर्स बना देते हैं, मेटल के पिलर्स बना देते हैं, क्रेन्स वगैरह सब लेके आते हैं, उस पर सामान ऊपर चढ़ाते हैं। तो वो जो बाहर की चीज होती है, डू यू नो व्हाट दैट टर्म इज, जो जो बाहर वो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं वुडन का या इन सब चीजों का, कैन एनीबॉडी गेस कि व्हाट दैट टर्म इज? Blueprint. नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं, मतलब जैसे आपकी बिल्डिंग जो है इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ, एकदम स्क्रैच से बिल्डिंग बन रही है, तो क्या करता है, लंबे लंबे कुछ लकड़ी के पिलर्स बांध देंगे, या कुछ लकड़ी के पिलर ऐसा एक दूसरे से जोड़ के दे ट्राई टू क्रिएट सम स्ट्रक्चर विच, जिसमें वर्कर्स चढ़ेंगे, सीमेंट पास करेंगे नीचे से ऊपर, और फिर वहां से पेंटिंग वेंटिंग कुछ करते हैं, या फिर कुछ ईंट वगैरह जोड़ते हैं। स्कैफोल्डिंग, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो निखिल निखिल का आंसर था स्कैफोल्डिंग, that is very correct। so that thing is known as scaffold। now material app, consider that app as a building। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए we need some structure outside the building, we need some scaffold outside the building। so what we'll do is अपना यहाँ से इस चीज को हटाएंगे and we'll create a scaffold। ठीक है, और इस स्कैफोल्ड के अंदर we'll have a body, और उस बॉडी को we'll give a container। अब इसको सेव करते हैं। now you can see the effect कि यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास हेलो जो था एक तो ऊपर पहुंच गया, और जो इरिटेटिंग सा हेलो लिखा था अब वो थोड़ा सा अलग तरीके से इरिटेटिंग हो गया, बट स्टिल इट्स अ प्रोग्रेस। ठीक है, अब क्या हुआ, इस हेलो को हमें थोड़ा सा सुधारना है। ठीक है, सबसे पहली चीज मुझे क्या सुधारनी है कि ये जो मेरे पास ऊपर से अजीब सा हेलो लिखा आ रहा है, जो मतलब मुझे नहीं दिख रहा, तो इसको एक तो सेफ एरिया में लेके आना है कि मेरा ये ऊपर की जो डेट आ रही है इसे कोलाइड ना करे। तो जब वो मैं चाहता हूँ उससे कोलाइड ना करे, तो सेफ एरिया वर्ड मैंने यूज किया, तो देयर इज येट अनदर विजेट कॉल्ड सेफ एरिया व्यू। Prashant, Prashant, sorry for interrupting. I think you are sharing your emulator, but we cannot see that. You cannot see my emulator? No, 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 we cannot. Okay, I can just a second.
सब किसी को भी इम्यूलेटर नहीं दिख रहा मेरा? Now I can see. नाउ यू कैन सी? ओके Yes, yes. ठीक है सॉरी, अब ठीक है। Okay. हाँ तो हाँ, तो अब जैसे मुझे बता देना अगर दोबारा से किसी को ना दिख रहा। तो मेरा हेलो जो था वो ऊपर यहाँ कोने में पहुंच गया छोटा सा, ठीक है। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज कि आई वांट टू इम्प्रूव अपॉन दिस हेलो। अब हेलो को मुझे सेफ एरिया में लेके आना है, लाइक यहाँ पे यूजर का जो या जो कस्टमर है आपका, जो भी इस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करने वाला है, उसको यहाँ पे ऑप्शनली कभी डेट दिखेगी कभी डेट नहीं दिखेगी, डिपेंडिंग अपॉन की सेटिंग्स उसने फोन की कैसे कर रखी है। हो सकता है किसी की सेटिंग में डेट यहाँ तक आ रही हो सकता है किसी की सेटिंग में डेट यहाँ तक आ रही हो, इतना बड़ा कुछ एरिया ले रही हो डेट देखने के लिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट व्हाट वी वांट टू डू इज कि वी वांट टू स्टार्ट आवर एप्लीकेशन फ्रॉम अ सेफ एरिया। What I'll do is I'll create a safe area. I'll wrap this text with a new widget. Wrap में ये कैसा, मतलब ये वाला विंडो कैसे खोल रहा हूँ? I'm pressing Alt Enter एक साथ उसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर अपना कर्सर लेके गया and I'm pressing Alt Enter। तो मुझे पूछता है, सजेशन देता है wrap with widget। तो मैंने wrap with widget पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे इसने मुझे एक ऑप्शन दिया and I can start writing this safe area। तो मैंने यहाँ पे सेफ एरिया डिफाइन कर दिया और उसके बाद इसको सेव किया तो क्या हुआ, मेरा हेलो जो था अब वो थोड़ा सा बेटर हो गया, मतलब पहले से नीचे आ गया इस एरिया पे। बट मेरा ब्लू वाला एरिया अभी भी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस वाज अ रॉन्ग डिसीजन। तो मैं सेफ एरिया एक बार हटाता हूँ और मैं कंटेनर को सेफ एरिया दे देता हूँ, ठीक है। और इसको सेव करते हैं तो मेरा क्या, वो डेट से नीचे हटके यहाँ पे सेफ एरिया में आ गया, ठीक है। सो दिस वाज कि अगर आप अभी तक, जैसे मैंने यहाँ पे ऐप बार कहीं पर भी यूज नहीं किया था, आई वाज जस्ट यूजिंग दिस क्या कहते हैं, डायरेक्टली मैं बॉडी यूज कर रहा था, ऐप बार कहीं पर भी यूज नहीं कर रहा था। इफ आई ट्राई टू क्रिएट एन ऐप बार, तो व्हाट आई हैव टू डू इज स्कैफोल्ड के अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है कॉल्ड ऐप बार व्हिच एक्सेप्ट्स ऐप बार काइंड ऑफ विजेट। ऐप बार यहाँ पे ऐसे ऐसे डिफाइन करेंगे, तो जब मैं एंटर मारूंगा तो ये क्या करेगा, ऊपर मेरा ऐप बार दिखा देगा यहाँ पे। ऐप बार के नीचे ऑब्वियसली फिर मेरा डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इतने से पीस ऑफ कोड में किसी को डाउट है क्या? देखो अभी तक हमने क्या क्या किया, एवरीथिंग इज अ विजेट। सबसे पहली चीज तो ये नोट करने वाली है, सबसे पहला विजेट मटेरियल ऐप। दूसरा विजेट हमने जो बनाया स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड विजेट, ये स्कैफोल्ड इज अगेन अ विजेट बिकॉज इट एक्सेप्ट्स स्टेटफुल विजेट, ठीक है। तो स्कैफोल्ड इज येट अनदर प्रॉपर्टी, या ऐसे बोलो एक हमारे पास फ्रेमवर्क है व्हिच सपोर्ट्स दिस मटेरियल ऐप। नाउ दिस एक्सपेक्ट्स मल्टीपल विजेट्स, जैसे कि यू कैन क्रिएट एन ऐप बार, यू कैन क्रिएट अ बॉडी। क्या क्या विजेट्स हैं टोटल में, इस पे जब हम कंट्रोल क्लिक कमांड क्लिक करके स्कैफोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें उसकी विंडो खोल देगा। एंड दीज आर ऑल द लिस्ट ऑफ विजेट्स व्हिच यू कैन क्रिएट इनसाइड योर स्कैफोल्ड। इसको एक्सप्लोर करके देखना खुद से, जैसे अभी तक हम क्या क्या एक्सप्लोर कर चुके हैं, हम ऐप बार एक्सप्लोर कर चुके, फ्लोटिंग सॉरी बॉडी एक्सप्लोर कर चुके, फ्लोटिंग एक्शन बटन हम एक्सप्लोर कर चुके, ड्रॉर हम एक्सप्लोर कर चुके, बॉटम शीट एक्सप्लोर कर चुके, बॉटम नेविगेशन बार एक्सप्लोर कर चुके, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि पीछे का कलर है हमारा पूरी एप्लीकेशन के लिए जो व्हाइट वाला एरिया आ रहा है उसका बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें काफी सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज विल एक्सप्लोर उसके अंदर की चीजें क्या हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्कैफोल्ड में हमने बॉडी पे गए, बॉडी में वी क्रिएटेड अ सेफ एरिया। नाउ इफ आई रिमूव दिस सेफ एरिया, तो रिमूव दिस विजेट एंड इफ आई सेव दिस, इट अगेन लोड्स फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। अब सेफ एरिया की जरूरत नहीं है बिकॉज ऊपर ऐप बार आ गया, तो ऐप बार अपना काम सही से कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐप बार क्या था, एप्लीकेशन के ऊपर एक बार आना था व्हिच होल्ड्स ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे एक डीबग का बैनर आ रहा है, इस डीबग के बैनर को हम हटा सकते हैं मटेरियल ऐप के अंदर। इफ यू गो इनसाइड द मटेरियल ऐप, कमांड क्लिक कंट्रोल क्लिक करके you will see there is a property called show checked banner करके ऐसा कुछ था, debug की वाला, करेक्ट, debug show checked mode banner। अभी ये फिलहाल बाय डिफॉल्ट ट्रू है। वापस जाएंगे मेन पे एंड I'll try to write that debug show checked mode banner, इसको फॉल्स कर देंगे, सेव कर देंगे, ये बैनर हट जाएगा, है ना। तो अब मेरे पास यहाँ तक इतने इतने पीस ऑफ कोड में किसी को डाउट है क्या? इसको ब्लू को कलर एक बार कुछ और देख लेते हैं, जैसे ग्रीन एक्सेंट वगैरह को डालते हैं तो ऐसा कुछ ग्रीन कलर का बैकग्राउंड बन के आ गया। इतने में कोई कुछ पूछना चाहता है जो अभी तक हमने इतना कोड लिखा है? आई नो थोड़ा सा आज की क्लास के लिए ज्यादा हो रहा है, बट इस क्लास को इसके आगे नहीं लेके चलते, यहीं पे खत्म करते हैं। बट व्हाट वी हैव डन टुडे इज
We have done a very good achievement. We have understood what a widget is, how different widgets are incorporated into different widgets. जैसे कंटेनर हो गया, उसके अंदर एक और widget टेक्स्ट हो गया, उस टेक्स्ट के अंदर कुछ हेलो हो गया, है ना। हमने जो हेलो लिखा है, दिस इज द एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी जो इस हेलो को एक्सेप्ट करनी थी। एक वैल्यू थी जो मेरा टेक्स्ट विजेट एक्सेप्ट कर रहा था। फिर एक विजेट हो गया ऐप बार। स्कैफोल्ड हमने समझ लिया स्कैफोल्ड क्या है, ठीक है। मटेरियल ऐप समझ लिया हमने क्या है। तो मेन एंट्री पॉइंट देख लिया, रन ऐप करके एक फंक्शन देख लिया। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है या कोई पूरा समराइज करना चाहता है अभी तक हमने क्या किया है? कोई बताएगा? Okay, I'll ask somebody then. Dhananjay, can you tell, like, if you have attended the class from the very beginning? Are you there, Dhananjay? Okay, ठीक है। कोई और बताना चाहेगा? निखिल, आप ट्राई करोगे? हम्म, ठीक है निखिल, I'll wait. You can connect your audio. तब तक किसी को कोई डाउट है? Anybody wants to ask? Like nobody is having a doubt, right? So I can assume सबको सब समझ में आ गया। सर एक डाउट था। बताओ। जो मटेरियल ऐप हमने अभी यूज किया, मटेरियल ऐप अगर हम यूज नहीं कर रहे थे तो ये कोई भी हमारा विजिट हमें शो नहीं होता, राइट? इस पे नहीं, ऐसा नहीं है। दिखा ऐसा नहीं है। देखो, मटेरियल ऐप मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक लिंक भेजा था, उसके अंदर मेरे पास मटेरियल ऐप के विजेट्स थे, जैसे कि एक टेक्स्ट। हाँ ठीक है। ठीक है, यस, हाँ इफ आई वांट टू यूज दीस विजेट्स जो एक टेक्स्ट के अंदर है, ठीक है, जैसे ये एक टेक्स्ट वाला विजेट यूज करना है, तो इट हैज टू मतलब क्या बोलूं कि रिसाइड इनसाइड अ मटेरियल ऐप। तो मटेरियल ऐप इसलिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ा। कंटेनर को मैं बिना उसके यूज कर पा रहा था मटेरियल ऐप के, बट मैं टेक्स्ट को यूज नहीं कर पा रहा था। देयर वाज अ डिफरेंस, राइट? ओके ओके, ठीक है। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? I can start. Yes, obviously, go ahead. तो सबसे पहले मीन्स हम लोग एक बेसिक अपना फ्लटर में ऐप बनाते हैं ना, मीन्स ऐप से स्टार्ट करते हैं फिर और पीछे से। तो सबसे पहले एक बेसिक ऐप बनाने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं हम लोग, और उसके लिए एक मटेरियल डॉट डॉट पैकेज है जिसको हम लोग इंपोर्ट किए। उसके बाद Correct. वॉइड मेन बना। वॉइड मेन उसके अंदर ही जनरली सारा प्रोग्राम को लिखना प्रेफर किया जाता है, मीन्स रिकमेंड किया जाता है, जैसा आप बोले। और उसमें रन ऐप जो है वो एक इनबिल्ट फंक्शन है शायद मटेरियल डॉट डॉट का, वहां से इंपोर्ट हुआ ये। उसके अंदर ऐप पास किया गया। उसके बाद हम लोग क्लास बनाए। क्लास तो मीन्स क्लास एक्चुअली बनाए, उसमें स्टेट एक था स्टेटलेस, एक स्टेटफुल था। दोनों का स्टेटलेस जो है, जो कि मीन्स क्या बोले, एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट चीज है जिसको मीन्स हम लोग शो करेंगे यूजर को, लेकिन वो उसके साथ कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकता। स्टेटफुल है आपका जिसमें इंटरेक्शन है, वो ऑप्शंस की तरह। फिर यहाँ पे स्टेटलेस विजेट, स्टेटफुल को हटा दिए, स्टेटलेस विजेट को रखे हैं अभी। और उसमें भी हेलो मीन्स हर चीज आप बोले कि हर चीज एक विजेट ही होता है जो भी ऐप में फ्लटर के अंदर हम लोग बनाएंगे। Correct. और इसीलिए हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट को वहां पे डिफाइन कर रहे थे। वो वाला एरर दे दिया क्योंकि टेक्स्ट को कंटेनर के अंदर डालना चाहिए था।
ठीक है, गो अहेड। मतलब मुझे मुझे अपना मुझे बस ये इतना इतना एक्सप्लेन कर दो कि जो अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है लाइन बाय लाइन कि व्हाट आर दीस थिंग्स। तो ऊपर में क्लास ऐप एक्सटेंड स्टेटलेस विजिट हम लोग डिफाइन किए, उसके जो कि एक्सटेंड करेगा मींस फुल ऐप में। और फिर ओवरराइड इसलिए क्योंकि वो मींस इसके साथ इनबिल्ट डिफॉल्ट में आता है, उसको हम ओवरराइड करके नया चीज वहां पे डाल रहे हैं कि अब ये यूज करना उसकी जगह पे। करेक्ट, मतलब ये बिल्ड फंक्शन इसके स्टेटलेस विजेट के अंदर भी था, तो बट मैं नहीं चाहता वो वाला बिल्ड फंक्शन यूज करना, मैं खुद से डिफाइन करना चाहता हूँ क्योंकि आई वांट टू हैव कंट्रोल ओवर माय ऐप। तो मैंने क्या किया, ओवरराइड कर दिया उसको। उसके बाद हम लोग मटेरियल ऐप से क्या कहते हैं इंपोर्ट करने के लिए, मींस इंपोर्ट पहले कर चुके थे, उसका यूज करने के लिए मटेरियल ऐप डिफाइन किए यहाँ पे। और वो बैनर ऊपर में राइट साइड में डीबग आ गया था, उसको हटाने के लिए ये डीबग शो चेक मोड बैनर को फॉल्स किए, जो कि पहले से ट्रू था। करेक्ट। फिर मटेरियल ऐप के अंदर हम लोग होम डिफाइन किए, फिर स्कैफोल्ड का क्या बोलते हैं उसको, स्कैफोल्ड क्लास को हम लोग इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे, क्योंकि स्कैफोल्ड भी इनबिल्ट है। हाँ, मतलब बोल सकते हो स्कैफोल्ड एक क्लास थी, उसका एक ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा समझ लो कि एक स्कैफोल्ड हमने बनाया which is a framework which supports this material app, like you can take it this way. उसके अंदर फिर ऐप बार हम लोग डिफाइन किए, एक ऐप बार आ गया ऊपर में। और फिर बॉडी डिफाइन के, बॉडी के अंदर कंटेनर डाले। कंटेनर आप बोले थे, कंटेनर होता है मींस काइंड ऑफ जो अदर विजेट्स को होल्ड करे। तो उसमें हम लोग कलर डाले उस कंटेनर का, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो दिख रहा, और फिर टेक्स्ट डाले उस कंटेनर के अंदर, तो हेलो दिखा रहा कंटेनर के। और अंदर क्या क्या पैडिंग था, फिर विड्थ हाइट वो सब भी था शायद। करेक्ट, बस करेक्ट, एकदम सही है ना। तो लाइक बेसिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं इट्स क्वाइट क्लियर एटलीस्ट फॉर निखिल। आई होप कि बाकी सबके लिए भी जो आज की क्लास है इट्स बेनिफिशियल इन टर्म्स, जैसे निखिल समझा वैसे ही सब लोग समझा। आई होप दैट दिस इज द वे कि जो समझाना चाह रहा था इट इज वेल कम्युनिकेटेड। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। आई नो फ्लटर इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जानने को। एंड देन टू डेवलप एन ऐप जो जैसे मैंने रेटिंग गोरिल्ला बनाई थी, विच इज अ कंप्लीट सोशल मीडिया इन इटसेल्फ, to reach to that level you will need some time. Now just you can compare rating gorilla to Instagram is, you know, twice x, or I'll say 3x the times of rating gorilla. It's also a social network, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बूमरैंग्स, फिल्टर्स, है ना, फोटो खींच के अपलोड करना, ये बहुत सारी उसमें चीजें हैं जो रेटिंग गोरिल्ला में नहीं है। ठीक है, तो यू कैन कंसिडर कि इंस्टाग्राम इज much more complex app than rating gorilla. Now to reach to that level of application development, एकदम ऐसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे and I think we are going good. ठीक है, okay, so what type of error is system UI not responding in AVD? Means the system user interface is not responding in AVD. What should be done? If you're consider it as कि अगर आपका फोन हैंग हो गया, सिस्टम यूआई अगर आपको नहीं चल रहा, तो खुशी का एक क्वेश्चन है कि उनके एवीडी पे ये जो एमुलेटर है वहां पे इट सेज कि सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग या सिस्टम यूआई इज नॉट वर्किंग। तो इट्स इक्विवेलेंट कि अगर आपका फोन हैंग हो गया या फोन के अंदर की पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैंग हो गई, व्हाट आर द स्टेप्स यू आर गोइंग टू डू? फर्स्ट स्टेप इज कि चेक फॉर एनी रीसेंट एप्लीकेशंस जैसे कि ये, एंड ट्राई टू क्लोज दोस एप्लीकेशंस। जैसे कि यहाँ पे पीछे गया एंड आई वांट टू क्लोज दिस रेटिंग गोरिल्ला, इफ आई क्लोज दिस, ये काफी सारी एप्लीकेशंस पीछे मेरे पास खुली रह गई, एंड मैं फिर अपनी वापस से उस एप्लीकेशन पे आता हूँ। इफ इट स्टार्ट्स वर्किंग और नॉट, मेरा सिस्टम वापस से रिज्यूम स्टेट में आ गया कि नहीं। ठीक है, हो सकता है कि जैसे ये एरर इसलिए आ रही हो क्योंकि बहुत सारी रैम मेरी ऑलरेडी कंज्यूम हो रही थी। नेक्स्ट स्टेप इज लाइक इफ दिस बटन इज आल्सो नॉट वर्किंग, ट्राई टू रीबूट द डिवाइस। जो यहाँ से तब भी नहीं चलता, बेस्ट थिंग इज व्हाट यू कैन डू इज क्लोज द डिवाइस आपका, और उसके बाद उसको रीस्टार्ट करके देखो विद अ कोल्ड बूट। It's showing just on restarting the AVD. तो okay, she is saying कि AVD एकदम start होते ही वो नहीं चल रही। It signifies कि आपके पास या तो sufficient memory नहीं मिल रही या फिर sufficient उसको hardware acceleration नहीं मिल रहा। तो उस केस में try to have a lower end AVD, मतलब थोड़ा एंड्रॉइड का वर्जन पुराना करके देखो, AVD की जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी छोटी करके देखो। ठीक है, उसमें कितनी रैम एलोकेट हो रही है उसको थोड़ा सा कम करके देखो,
और मेमोरी उस पर कितनी जा रही है उसको थोड़ा सा कम करके देखो एंड ट्राई एडजस्टिंग इवन इफ मतलब आफ्टर ऑल डूइंग ऑल दीज थिंग्स इट डजंट वर्क, last resort what you can do is just connect your physical device. These things happen, like these are quite common, बहुत बहुत आराम से ये चीजें होती हैं, like it's very usual. I have seen this multiple times कि सिस्टम का हार्डवेयर इतना केपेबल नहीं है टू रन दैट AVD. So if your RAM is not working fine or if your RAM is low, सिस्टम में डिवाइस स्पेस नहीं है या फिर कुछ भी प्रोसेसर की स्पीड कम है, उस टाइप से जो भी दिक्कत आ रही है, तो इन बेस्ट केस यूज योर फोन. मतलब आई हैव डन आई थिंक 1 year or 2 year development on my physical device only, तो स्टार्टिंग में like this was very late when I purchased this laptop. ठीक है खुशी? ग्रेट. चलो ठीक है, तो फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं, थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई है. कल we'll start having discussion between what is a stateless and we'll see a difference between a stateless and a stateful widget. और एक कुछ कल की ऐप का बनाने का कुछ एजेंडा लेके रखेंगे कि आज हमें ये वाली ऐप अचीव करनी है and we'll try to achieve that app using stateless, and if it is not possible we'll try to see कि how can we use stateful. ठीक है, तो कल एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे and उसको हम let's see how we can do that. ठीक है, चलो क्लास यहीं एंड करते हैं. किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकता है. चलो बाय 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 गाइस. बाय सर. बाय.